सर, सहज साधना हम किस प्रकार कर सकते हैं विदाउट रिचुअल्स, और उसके लिए क्या एक समय निश्चित करना जरूरी है? सहज साधना कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी रिचुअल्स, और क्या उसके लिए समय कुछ होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए? सहज साधना, सहज का क्या अर्थ होता है? जहाँ पे रिचुअल्स नहीं है वह सहज है। रिचुअल्स के साथ सहजता नहीं होती है ना। सहजता का अर्थ होता है कि वहाँ पर आप जागृत हैं, जागरूक हैं। जागरूक हैं अर्थात वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड नहीं है ना। और रिचुअल्स जो है विदाउट सबकॉन्शियस माइंड हो नहीं सकते। यदि आप बेहोश हैं तभी रिचुअल हो सकता है, यदि आप बेहोश हैं तभी रिचुअल हो सकता है। अब इसको और थोड़ा खोल के देखेंगे तो क्या कोई कहे कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ तो ये क्या रिचुअल है? हम कहेंगे रोज मंदिर जाते हैं, किसी प्रोसेस में जाते हैं, तो 99 लोग रिचुअल में हैं और एक व्यक्ति वह भी रोज जाता है और उसका रिचुअल नहीं है। दो कैटेगरीज हो गई। 100 लोग हैं रोज मंदिर जाते हैं, तो उसमें 99 लोग रिचुअल कर रहे हैं और एक रिचुअल नहीं कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो गया कि 100 जा रहे हैं और रोज अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं, एक बंदा ऐसा कौन सा आ गया जिसके लिए रिचुअल नहीं है ना? वह रोज मंदिर नहीं जाता है। आप कहते हैं नहीं जी रोज जाता है, नहीं वह नहीं जाता है। और आप रोज जाते हैं और वह नहीं जाता है, नहीं हम तो रोज देखते हैं वह रोज जाता है, नहीं वह रोज नहीं जाता है, आप रोज जाते हैं। उससे पूछिए तो वह कहेगा मैं कहाँ रोज जाता हूँ, है ना। मैं जो है वह रोज जा सकता है, मैं तो रोज जाएगा ना, और मैं वही करेगा, मैं जो है वही करेगा, सेम रूटीन को फॉलो करेगा, प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को फॉलो करेगा, है ना। और एक बंदा है जो किसी सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, उसका आनंद है कि वह मंदिर जाता है, उसका आनंद है कि वह मंदिर जाता है, उसका आनंद है कि वहाँ पर कुछ प्रक्रिया उससे हो जाती है, वह जान रहा होता है, ठीक है ना। वहाँ पर घटना हैपनिंग है, दोहराव नहीं है तो सहजता है, दोहराव है तो रिचुअल है, दोहराव है तो बेहोशी है, दोहराव है तो बेहोशी है। रिचुअल का अर्थ ही बेहोशी होता है, और साधना की प्राविधियां भी रिचुअल हो सकती हैं। उनका प्रश्न का एक हिस्सा यह है कि क्या उसका समय निर्धारित होना चाहिए, बिल्कुल इतने समय पे ही बैठना, इस जगह पे बैठना, ये क्या है? रिचुअल है ना। रिचुअल नहीं हुआ, इतने समय में ही ध्यान होगा, इस जगह पे ही बैठ के होगा, रिचुअल नहीं हो गया। हम कहते हैं साधना होनी चाहिए, कब होनी चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए। कब होनी चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? जब आपकी सहजता होती है। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? जब आपकी सहजता होती है। घड़ी से क्या लेना देना? किसी का ब्रह्म मुहूर्त दोपहर के 2 बजे होता है, किसी का ब्रह्म मुहूर्त जो है शाम का होता है, किसी का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 7 बजे होता है, किसी का 5 बजे होता है। एक व्यक्ति सुबह उठता है 5 बजे, साधना में बैठता है, ये क्या है? ब्रह्म मुहूर्त है। अरे उस बंदे को सोने की जरूरत है, उसका शरीर कह रहा है सो जा, तो ये क्या हो गया? 5 बजे उठ के जो जबरदस्ती साधना कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो रिचुअल कर रहा है, वो रिचुअल हो गया ना। बोले नहीं जी मैं साधना करता हूँ, रिचुअल नहीं करता। अरे वो रिचुअल है, उसके अंदर में इन्फ्लुएंस है कि इतने बजे ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, आग्रह है। आग्रह के साथ सहजता कहाँ होगी? आग्रह के साथ सहजता होगी क्या? सहजता का अर्थ है कि कब मेरी सहूलियत है। अब एक गृहिणी है, उसे कहा जाए कि सुबह 7 बजे बिल्कुल बैठ के साधना करो,
अरे 7 बजे बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने का समय है ना, वह उसकी सहजता नहीं है। फिर उसके बाद में पति को तैयार करके पति को भेजना है ना। उसके बाद घर के जरूरी काम है, मेड है, उसको निपटाना है। और मेड चली गई, सब कुछ खत्म हो गया, उसने नहाया धोया, उसके बाद बोलती आ हा हा अब रिलैक्स है। क्या निकला? आ हा हा रिलैक्स है, रिलैक्स है, साधना का समय। अब साधना में बैठ जाओ, रिलैक्स हो, अनुकूलता है ना। अब वहां पर मन में कोई विषय आएंगे क्या? अरे बच्चे का ये रह गया, अरे वह हो गया, अरे वह हो गया। ऐसे त्वरा वाले विषय नहीं रहेंगे। जो त्वरा वाले विषय हैं, जो कि क्रियमाण होते हैं, वह नहीं रहेंगे, है ना। कौन से विषय होंगे? जो प्रारब्ध वाले होंगे या फिर संचित वाले होंगे। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, उससे जुड़े हुए जो विषय होंगे वह आएंगे और उनकी निर्जरा करनी है। उदीना होगी ना उनकी। साधना में क्या होता है? उदीना होगी। कुछ न कुछ भीतर से उठता रहता है। शांत बैठते हो तो शांति बैठे हो क्या? अंदर तो सब हलचल चलती रहती है ना। वह सब क्या है? निर्जरा हो रही है, उदीना हो रही है ना, उदीना हो रही है। भीतर से विकार निकल रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न, संस्कार जो है उभर के आ रहे हैं, सरफेस पर आ रहे हैं। और जो ये आ रहे हैं, इनको यथाभूत जानना होगा, जैसा का तैसा जानना होगा। साधना यह है, उसको सुधारना नहीं है, उनको समझना नहीं है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, करना कुछ नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है ना। यह महामंत्र है, याद रखना। करने से कर्ता पैदा होता है, करने से कर्ता पैदा होता है। एक क्रिएटर कैसे पैदा होगा? करने से पैदा होगा ना। डूअर कहाँ से आएगा? वहां कुछ नहीं करना है, सब हो रहा है, सब हो रहा है। जानना उसमें समाहित है, जानने वाला अलग से कोई नहीं है। डोंट effortless knowing of all kind of happenings। कुछ एफर्ट नहीं करना है, सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है। जागरूकता, सहज जागरूकता, एफर्ट वाली जागरूकता नहीं। एफर्ट वाली जागरूकता तो गड़बड़ है। सहज जागरूकता, उस सहज जागरूकता से जो हो रहा है जाना जा रहा है। एनालाइज जानना जा रहा है कि मतलब मुझे समझना है क्या है कैसा, ऐसा नहीं। समझ रहे तो बात गड़बड़ कर दी ना, रिएक्ट कर दिया ना, एसोसिएट हो जाओगे ना, एनालाइज करने लगोगे ना, फिर तो हाथ में बात थोड़ी ना रहेगी। कैटेगराइज करोगे ना, डिफाइन करोगे ना, अच्छा बुरा कहोगे ना, निर्णय दोगे ना, कंक्लूजन पे आ जाओगे ना। चक्री चल गई ना। प्रारब्ध जो है क्रियमाण हो गया ना, गोल चक्री चल गई ना, खुद चलाई ना, करके बिगाड़ा ना, करके ही तो बिगाड़ा ना। कुछ नहीं करना, तटस्थ होना। साधना जो है बगैर तटस्थता के संभव नहीं है। पहली चीज क्या है? तटस्थता। जो हो रहा है अपने से हो रहा है। जो विचार या कुछ चीजें आ रही हैं, हम चला रहे हैं क्या? नहीं ना, अपने से आ रहे हैं ना। आने दो ना, कुछ करना क्यों है? तटस्थता बनाए रखनी है। तो उनकी उदीना होगी और निर्जरा भी हो जाएगी। यदि कुछ नहीं करोगे तो मैं करूंगा, मैं सुधारूंगा, तो मैं तो बस कर ही रहा है, जन्मों जन्मों से कर रहा है, जन्मों जन्मों करता रहेगा मैं, है ना। मुझे समझना है ये बुरा है, ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये गंदे विचार क्यों आ रहे हैं, ये अच्छे विचार क्यों। अरे विचार गंदे अच्छे पता कैसे चल रहा है? पता कैसे चल रहा है कि विचार गंदा है, अच्छा है, शुभ है, अशुभ है? पता कैसे चल रहा है? जरूर जो है रिएक्ट किया होगा, जरूर एनालाइज किया होगा, जरूर कैटेगराइज किया होगा, समझने की कोशिश करी होगी, अपनी टांग फंसाई होगी जबरदस्ती, है ना। टांग फंसाई होगी ना। करना कुछ भी नहीं है, एनालाइज करने का सवाल ही नहीं है, डिफाइन करने का सवाल ही नहीं है, समझने का सवाल ही नहीं है। तटस्थता, उसको कहते हैं तटस्थता। जहां हम समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हो रहा होने दो, जो भी हो रहा है होने दो। करना कुछ नहीं है, समझना कुछ नहीं है। साधना में करना नहीं होता है। तो जो करना होता है वह विधि होती है, विधि का नेगेटिव पार्ट होता है। सिद्ध क्रिया है ना, तो बोलते क्या करो, भस्त्रिका करो, ओमकार का नाद, फलाना ढिकाना, ये सब क्या है? नेगेटिव पार्ट है। साधना का नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट नहीं है।
करना होता है इसमें, है ना, साइंटिफिकली कुछ कर रहे होते हैं ताकि न करने में प्रवेश हो सके। इतने हम रोबोटिक हो गए हैं, रोबोटिक तरीके से वो करने की प्रक्रिया चलती रहती है कि तटस्थता घट ही नहीं पाती, इसलिए नेगेटिव पार्ट बनाना होता है ना। तो इसमें जो है वह प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से के बाद में लेट गो, छोड़ दिया जाता है, अपने आप को छोड़ दिया जाता है, कुछ नहीं करना, तटस्थता से बने रहना। तो फिर जो उदीना हो रही है सबकॉन्शियस माइंड से, मल्टीपल तरह है सबकॉन्शियस माइंड की, इस जन्म की भी जो बीता पास्ट है उसकी, पिछले जन्मों की पास्ट लाइफ्स की भी, उन सब की उदीना होगी। उदीना होगी और तटस्थ रहोगे तो निर्जरा हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, क्लींजिंग हो जाएगी। क्लींजिंग जो है जरूरी है, क्लींजिंग की ही साधना है, और साधना कुछ है ही नहीं। साधना का मतलब कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ क्लींजिंग। तो क्लींजिंग जो है करने से नहीं होती, न करने से क्लींजिंग होती है, अपने आप होती है। मैं कभी क्लींजिंग नहीं कर सकता, कोई भी मैं क्लींजिंग नहीं कर सकता। मैं रहित अवस्था में क्लींजिंग होती है, तटस्थता में। तटस्थता का अर्थ है जब मैं नहीं होता। तो मैं को अनएक्टिवेट करने के लिए नेगेटिव पार्ट होता है साधना का, वह मैं का एक्टिवेशन जो है शांत होता है, रिलैक्स होता है, तब वहां पर जो है तटस्थता घटती है। उस तटस्थता में सारी चीजें निकलती है। अब हम उसे कह रहे हैं भाषागत रूप से बड़ी गंदगी निकलती है भीतर से, वो गंदगी है, यह भी तो एक परिभाषा हो गई ना। क्यों परिभाषा देना उसे, गंदगी है कि अच्छा है कि विकार है, ये फलाना विकार है, ये ठिकाना विकार है। वहाँ भाषा का सवाल ही नहीं है ना। भाषा का मतलब निर्णय हो गया ना, किसी कोई शब्द दिया, कोई इंगित दिया, कोई संज्ञा दी, मतलब निर्णय हो गया ना, तभी तो संज्ञा दी। कोई विशेषण दिया मतलब निर्णय हो गया ना। कोई विशेषण दिया, कोई संज्ञा दी, मतलब निर्णय हो चुका है। निर्णय नहीं देना है, निर्णायक नहीं होना है, तटस्थ होना है, तटस्थ होना है। और तटस्थ होना मतलब ये कि कुछ नहीं करने से तटस्थ हो जाते हैं और क्लींजिंग होने लगती है। क्लींजिंग अपने आप होती है, अस्तित्वगत रूप से होती है। मैं क्लींजिंग नहीं कर सकता है ना। तो यह साधना सहज साधना है। सहज साधना का पूछ रही थी ना। हठ योग भी होता है, मैं के द्वारा भी होता है, लेकिन हठ योगियों की स्थिति देखी गई है। योग भ्रष्ट में ज्यादातर हठ योगी होते हैं। योग भ्रष्ट जो होते हैं ज्यादातर हठ योगी ही होते हैं, और उनका फिर से जन्म हो जाता है। हमारे साधकों में हम देखते हैं, उनके पास्ट लाइफ्स को कभी झांक के देखते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है कि बहुत सारे हठ योगी आ रहे हैं। बहुत खतरनाक खतरनाक हठ योगी आते हैं जो कि योग भ्रष्ट हैं पिछले जन्मों के। उनके बड़े बड़े नाम हैं पिछले जन्मों के, उनके ग्रंथ लिखे हैं, दुनिया उनको मानती है। उनका पुनर्जन्म हुआ है, फिर से इस धरती पे आ गए हैं, क्योंकि हठ योग जो है उससे मुक्ति घटित नहीं हो पाती है। जनरली होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, वही योग है, लेकिन उसमें परसेंटेज कम है, उसका परसेंटेज कम। एक गोल्डन एरा है ना, आध्यात्मिकता की यह स्वर्णिम काल है, गोल्डन एरा है स्पिरिचुअलिटी की। इसमें सहज योग, इसमें सहज योग, सहज साधना जो है बड़ी सहजता से मुक्ति दे देती है। इसमें जन्मों जन्मों की प्रतीक्षा काल नहीं है। अब कोई कहे कि अच्छा ठीक है, जन्मों जन्मों का प्रतीक्षा काल नहीं है, तो चलो हम यह कर लेते हैं। कैलकुलेशन में आ गए ना, कैलकुलेशन में आ गए मतलब असहजता आ गई ना। जहां पर भी रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए तो असहजता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। प्रतीक्षा कर रहे हो ना, प्रतीक्षा करने वाला कौन है? मैं। प्रतीक्षा करने वाला कौन होगा? व्यग्र। प्रतीक्षा में व्यग्रता होती है कि नहीं होती? बेचैनी होती है कि नहीं होती है? प्रतीक्षा में व्यग्रता और बेचैनी होती है, और व्यग्रता और बेचैनी मतलब असहजता है ना।
वो असहजता नहीं हुई, तो सहज साधना कैसे होगी? तो सहज साधना है कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हैं, महत्वाकांक्षी नहीं है। साधना जो है, सहज साधना हमारा आनंद है, सहज साधना हमारा आनंद है। तो सहज साधना का अर्थ नहीं है कि बस उदास बैठे हैं, क्या है हम साधक हैं, हम तो साधक हैं, उदास बैठे। उदासी नहीं, उदासीनता, उदासी नहीं, उदासीनता। उदासीनता का अर्थ है कि ऐसी चीजें जिनका जीवन में कोई औचित्य नहीं है, उनके प्रति उपेक्षा से भरे हुए, व्यर्थ की चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होते। उदासीनता का अर्थ होता है उदास होना, यानी डिप्रेशन। डिप्रेशन नहीं, जीवंतता चाहिए, जीवंतता चाहिए। उदासीनता, उदासीनता का अर्थ है ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं जो हमें हैक करके ऑपरेट करते रहते हैं। व्यर्थ की चीजें, वो जो फिल्मों के गासिप हैं, वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। हम वो कुछ जो है तथाकथित रूप से आइकॉन्स हैं, फिल्मों के, राजनीति के, इधर के उधर के, कुछ इधर उधर की बकवास करने वाले, उनको लोग फॉलो करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते रहते हैं, उलझते हैं। वो कुछ कचरा डालते हैं तुम्हारे दिमाग में और तुम अपना कचरा डलवाते रहते, उस कचरे की चर्चा होती है ना। टू मच इन्फॉर्मेशन का युग है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम भीतर डाल रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादातर कचरा ही है, मालूम है ना। 99.99% आप गार्बेज डालते हो अपने दिमाग में, गार्बेज। मालूम है सबसे ज्यादा गार्बेज कौन सा होता है? स्पिरिचुअल गार्बेज सबसे ज्यादा, आध्यात्म का कचरा सबसे ज्यादा होता है, और राजनीति का कचरा होता है ना। इकोनॉमी का भी बहुत सारा कचरा होता है। इकोनॉमी, आजकल इकोनॉमी की बड़ी डिस्कशंस होती हैं, उसमें बहुत सारी व्यर्थ की बातें होती है ना। तो मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस हैं, टू मच इंफॉर्मेशन मीन्स मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस हैं, वो तुम्हें नचा रहे हैं। हम अपना जो है सिर खोल के बैठते हैं, डालो 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 डालो, कोई नहीं मिलता तो हम अपना मोबाइल हाथ में खोल के कुछ बटन दबाते हैं, उसमें से चालू हो जाता है कचरा डालना। हाँ डालो डालो डालो, आई एम एग्री, आई एम डस्टबिन, डस्टबिन हूँ, डालो मेरे भीतर कचरा। क्या डस्टबिन हो? क्यों डस्टबिन बनते हो? अब अपने भीतर इतना कचरा डालोगे तो सहजता हो सकती है क्या? सहजता हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। अपने आप को डस्टबिन नहीं बनाओ। उदासीनता, उदासी नहीं, उदासी नहीं, उदासीनता, व्यर्थ की चीजों के प्रति, व्यर्थ के इन्फ्लुएंस के प्रति उदासीनता। इन्फ्लुएंस तुम्हें तभी हैक कर पाता है जब तुम उसे एक्सेस देते हो। तुम यदि एक्सेस नहीं दोगे तो कोई भी इन्फ्लुएंस तुम्हें नचा नहीं सकता, तुम्हें ऑपरेट नहीं कर सकता। एक्सेस दोगे तभी तो ऑपरेट करेगा ना। तो तुम सहज होते जाओगे धीरे धीरे, व्यर्थ की एक्सरसाइज में उलझोगे नहीं तो सहज होते चले जाओगे। व्यर्थ की एक्सरसाइज तुम्हें असहज करती है। तो साधना, सहजता की साधना, सहज साधना ही सही साधना है, सहज साधना। जब अनुकूलता हो तभी, वही ब्रह्म मुहूर्त है। पहली बात, कोई समय नहीं होता, ठीक है ना। और सुखासन में बैठना, शरीर को जबरदस्ती की तकलीफ हो रही है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सहज योग में सब चलता है, पता है ना, कुर्सी आसन, सोफासन सब चलता है, एवरीथिंग इज अलाउड। सोफासन भी अलाउड है, पद्मासन जरूरी नहीं है, कठिन आसन जरूरी नहीं है, ठीक है ना। शरीर को बाधा ना हो, अपने शरीर की स्थिति के अनुसार। जो पद्मासन और सिद्धासन सहजता से लगा सकते हैं और कोई बात नहीं है। जो नहीं लगा सकते वह जो है अपने आत्म आलोचना में न पड़ जाए कि अरे हम तो इतने कमजोर हैं, अरे हमारे साथ तो यह हो गया। ऐसा नहीं, हर व्यक्ति पात्र है सहज साधना में, हर व्यक्ति पात्र है। कुछ भी स्थिति हो, उसको बीमार हो, शरीर में कोई समस्या हो, कुछ हो, अब जो है सो है,
अब हमें समझ में आ रहा है कि साधना करनी है तो जो है सो है, वहीं से शुरू होगा ना। भगवान शिव सूत्र में पहली बात यही कहते हैं कि साधना जो है ना, शुरुआती बातों में एक बात कहते हैं, साधना कहाँ से शुरू होनी चाहिए? पहले जो तुम स्वीकार करो कि तुम क्या हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो एज इट इज। तुम जो हो अपने आप को जैसा का तैसा स्वीकार करो, और वहां से साधना शुरू होनी चाहिए। हाइपोथेटिकल साधना सहज साधना नहीं है। कोई महान जो है आलम्बन लिया, ठीक है ना, कोई महान आलम्बन लिया और वहां से साधना शुरू करेंगे, वो किसी भविष्य में है या किसी परिकल्पना में, हाइपोथेटिकल है, उससे साधना शुरू होगी। नहीं जी, हमें साधना शुरू करनी है, हम राजकोट में रहते हैं लेकिन अब शुभ साधना है, हम तो मानसरोवर से ही शुरू करेंगे। चलो मानसरोवर से शुरू करेंगे। अब राजकोट से हम जाएंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि साधना तो वहीं से शुरू करनी है, मानसरोवर से। तो कहाँ रहोगे? राजकोट में रहोगे। अरे राजकोट से साधना शुरू करोगे और यात्रा शुरू करोगे और यहाँ से पहले मानसरोवर पहुंचोगे, अब मानसरोवर से फिर आगे क्या करोगे? यात्रा तो यहीं से शुरू होगी ना, राजकोट से ही शुरू होगी ना। तुम बोलोगे नहीं जी हम मानसरोवर से यात्रा शुरू करेंगे, तुम्हारी यात्रा कभी नहीं होने वाली शुरू। महान आलम्बन कभी नहीं लेना, जो है वही आलम्बन है, जो है हियर एंड नाउ वही आलम्बन। सहज साधना की विधियां होती है ना, हम कहते हैं अभी सिद्ध क्रिया होगी कि आंख बंद करके सहजता से बैठ गए, ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं, तो ये क्या है? आलम्बन है। वो कोई भी ध्वनियां हो सकती हैं, सारी ध्वनियां एक साथ सुनाई पड़ रही हैं साइमल्टेनियसली। कंसंट्रेशन नहीं करना कि ये चिड़िया की ध्वनि है, ये कार की ध्वनि है, ये गलत हो रही है, ये क्यों आ रही है, ये बच्चा क्यों चिल्ला रहा है, या ऐसा क्यों हो रहा है, या वैसा क्यों हो रहा है। प्रतिक्रिया हो गई ना, स्वीकार भाव। ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं, समस्त प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं एक साथ साइमल्टेनियसली। चुनना नहीं है वहां पर, मन का एक्सरसाइज नहीं होगा। चुनना है, चुनाव तो मन का एक्सरसाइज हुआ ना, चुनना नहीं है। समस्त ध्वनियां एक साथ सुनाई पड़ेंगी, एक साथ सुनाई पड़ेंगी। तो कर्णेंद्री कैसी हो गई? स्वच्छ हो गई। कर्णेंद्री स्वच्छ हो गई ना, चुन नहीं रही ना, चुनाव नहीं है ना, इंद्रियों की स्वच्छता चाहिए ना। तो कर्णेंद्री कैसी हो गई? स्वच्छ हो गई, क्योंकि समस्त ध्वनियों को एक साथ सुनना हो रहा है साइमल्टेनियसली। उसमें बीच में मन नहीं आ रहा है, जहां मन आता है वहां अस्वच्छता हो जाती है। ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, ये फलानी आवाज है, ढिकानी आवाज है, अस्वच्छता आ गई ना। यदि सहजता है, परम स्वीकार है, तो समस्त ध्वनियां एक साथ सुनाई पड़ेंगी और अपने आप पे आश्चर्य होगा कि इतना अच्छा तुम कभी नहीं सुनते थे। ऐसे लग रहा है बस एक या दो ध्वनियां है। जब ऐसे शांति में साधना में बैठे हो ना, तब पता चलेगा अरे 10 ध्वनियां आ रही, 20 हो गई, 50 ध्वनियां हो गई, 50 ध्वनियां चल रही हैं यहाँ पर, सुनाई नहीं पड़ती। सारी ध्वनियां एक साथ सुनाई पड़ेंगी, बारीक बारीक छोटी छोटी हर ध्वनि सुनाई पड़ेगी। संवेदनशीलता बढ़ जाएगी ना, संवेदनशीलता बढ़ जाएगी ना, सहजता से संवेदनशीलता बढ़ती है। सारी दुनिया साइमल्टेनियसली एक साथ सुनाई पड़ेंगी। कर्णेंद्रिय स्वच्छ हो गई। तो यह भी तो एक ही बात हुई ना कि सब सुनना हो रहा है, नहीं नहीं, सब एक साथ हो रहा है, सब हो रहा है। आंखों के सामने जो जैसा दिखाई पड़ रहा है दिखाई पड़ रहा है। क्यों कहना कि अंधकार है, प्रकाश है, वलय बन रही है, ऐसा दिख रहा, वह दिख रहा, वह दिख रहा। गुणाभाग क्यों? गुणाभाग सहजता है क्या? बियॉन्ड कैलकुलेशन देखना हो रहा है, वो क्या है उस पर निर्णय नहीं देना। निर्णय दोगे तो विषय बन जाएगा ना। मतलब निर्णय देते हुए विषय बनेगा कि नहीं बनेगा? विषय बनेगा तो सबकॉन्शियस माइंड के संबंधित धारणा को, विकार को, पैटर्न को आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? उसके साथ एसोसिएट होकर प्ले स्टार्ट कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा ना। विषय बनेगा तो अपना पूरा खेल खेलेगा ना। तो वहां पर जो है सुनना हो रहा है, देखना हो रहा है, साइमल्टेनियसली, अलग अलग नहीं, एक साथ। श्वास आ रही है, जा रही है, जानना हो रहा है, बॉडी के सेंसेशंस जानना हो रहा है ना। सब कुछ एक साथ हो रहा है। पांचों इंद्रियां एक साथ एक्टिवेटेड हैं, पांचों इंद्रियां साइमल्टेनियसली एक साथ एक्टिवेटेड है, समता में है। किसी एक इंद्री पे ज्यादा जोर नहीं है, किसी एक इंद्री पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं है,
किसी पर्टिकुलर इंद्रिय पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं है। और सारी इंद्रियां समता में प्रतिष्ठित हैं, इक्वानिमिटी में। एक साथ सब कुछ जानना हो रहा है। बात बन गई? बात बन गई कि नहीं बनी? सब इंद्रियां एक साथ समता में प्रतिष्ठित हैं, एक साथ सब कुछ जानना हो रहा है, जैसा का तैसा, जैसा का तैसा जानना, जैसा घट रहा है जैसा का तैसा जानना। क्या तुम सब जैसा का तैसा जानते हो? यह वहम हो सकता है कि हाँ जो जैसा है जैसा का तैसा जानता हूँ। नहीं, सब इन्फ्लुएंस्ड है। एक घटना घट रही, चलो एक घटना घट रही है, किसी सड़क पे कुछ घटना हो गई, वहां पर 20 लोग हैं, 20 लोग मौजूद हैं, ठीक है ना। घटना को घटने दो, 20 लोगों पे निगरानी रखो, बाद में 20 लोगों को पकड़ लो और पकड़ के ले जाओ। उसको बोलो कि तुम जो है ये कागज लो, पेन लो, और जो घटना घटी है इस घटना को जो है कागज पर लिख के दो कि तुमने क्या देखा, क्या क्या घटा वहां पर, ठीक है ना। और सबको बिठा लो और 20 पेपर पढ़ लो, सब अलग अलग बताएंगे। कुछ बताएगा ऐसा हुआ, कुछ वेरिएटेड बताएगा, सब में वेरिएशंस होंगे, सब में वेरिएशन। घटना एक ही घटी है, 20 लोग हैं वहां पर, 20 के स्टेटमेंट्स हैं, सब स्टेटमेंट जो है डिफर होंगे, सारे स्टेटमेंट्स जो हैं डिफर होंगे। क्यों? क्योंकि सब जो है अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस है। सबके भीतर के जो विकार हैं, सबके भीतर की जो धारणाएं हैं, जो संस्कार हैं, अलग अलग हैं, क्योंकि वो अलग अलग राहों से आए हैं। जन्म अलग अलग जगहों पे हुआ, घटनाएं अलग अलग हुई, अलग अलग इम्प्रेशंस को कैरी ऑन कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड में अलग अलग किस्म के इम्प्रेशंस हैं। तो वह घटना को देखकर जब निर्णय दे रहा है, तो निर्णय देते ही वहाँ पर विषय बनेगा। और जब विषय बनेगा तो उस विषय का एनालिसिस जो है उसकी पूर्व घटनाओं के आधार पर होगा। उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो पूर्व इम्प्रेशंस हैं, एग्जिस्ट इम्प्रेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका एनालाइजेशन होगा, कैटेगराइजेशन होगा और डेफिनेशन होगी। वो कंक्लूजन जो है तो वहाँ नोट डाउन होगा। तो संसार जो है, संसार कितने होते हैं? जितने मनुष्य होते हैं उतने संसार होते हैं। संसार बाहर नहीं होता है, संसार भीतर होता है। ये मत सोचना कि ये संसार है, संसार में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तुम्हारे लिए ऐसा हो रहा है, किसी और के लिए कुछ और हो रहा है, किसी और के लिए कुछ और हो रहा है। लेकिन ऐसी भ्रांति होती है हमें कि सबके लिए एक जैसा हो रहा है। कभी नहीं होता सबके लिए एक जैसा। जितने लोग हैं ना उतने संसार है ना। तो इसलिए एक बात जो कही जाती रही है ना कि जितने व्यक्ति हैं उतने धर्म होंगे, मतलब उतने पाथ होंगे। धर्म का अर्थ क्या है? पाथ। उतने पाथ होंगे वापसी के, क्योंकि हर कोई अलग अलग जगह पे खड़ा है ना। इसलिए दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना, अपना कभी कंपैरिजन नहीं करना। हर व्यक्ति अलग जगह पे खड़ा है और हर व्यक्ति यूनिक है, अलग है। हर व्यक्ति अनूठा है, तो उसका पाथ भी अलग होगा। पहुंचना वही है लेकिन पाथ अलग होगा। पहुंचना वही है, पहुंचोगे वहीं, पाथ अलग होगा। तो ये स्वीकार करो जहां तुम खड़े हो। यात्रा कहाँ से शुरू होती है? जहां तुम हो। पहले स्वीकार करो मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, उसे स्वीकार करो। उसको स्वीकार करने से राइट जर्नी होती है, ठीक जर्नी होती है। और यह यात्रा सहज यात्रा होगी। हाइपोथेटिकल यात्रा जो है हाइपोथेटिकल होगी, सपने में होगी। सपने की यात्रा कहाँ पहुंचाएगी? किसी दूसरे सपने में। एक सपने की यात्रा किसी दूसरे सपने में पहुंचा देगी और कहाँ पहुंचाएगी? ठीक है ना। तो सहज साधना में न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है। किसी आइडियल परिस्थिति की तलाश नहीं। यहाँ जो कुछ है यही आइडियल है। आदर्श भविष्य में होता है। आइडियल सिचुएशंस किसी भविष्य में होती है, हियर एंड नाउ नहीं होती है ना। तो आग्रह के साथ में जो साधना करता है
वह वास्तविक साधना, सहज साधना नहीं होती। आग्रह नहीं होना चाहिए। जो जैसा है, पश्चाताप नहीं करना उसका। जो दिया है ना अस्तित्व ने, धन्यवाद। जो परिस्थिति दी, जो घर दिया, जो रिश्ते दिए, जो आर्थिक स्थितियां दी, परिस्थिति दी, भूमिका दी, उसके लिए धन्यवाद। और वहीं से साधना शुरू करना, ठीक है। सहज साधना, सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है। जानना अलग से नहीं है, जानने वाला कोई अलग से नहीं है। सब हो रहा है में जानना समाहित है। अलग से जानने की कोशिश करोगे तो द्वंद्वात्मक हो जाओगे, और द्वंद्व में जो है असहजता बढ़ेगी। द्वंद्व में असहजता बढ़ेगी। सहजता जो है स्वीकारता में है। हियर एंड नाउ, जो जैसा है इसे स्वीकार करो। अगला प्रश्न किसका है? हाँ, आपका है, तो उठा के पूछ लीजिए। पूछिए। नमस्ते गुरुजी। हाँ, जोर से बोलना पड़ेगा। आपने बोला वो समझ में आ गया गुरुजी, मगर ये जो यज्ञ याग करते हैं या मंत्र जाप करते हैं या ये पुनश्चरण वो सब करते हैं, तो क्या वो बात भी सही है? वहाँ से भी पहुँच सकते हैं क्या? देखो, वहाँ से कहीं ना कहीं तो पहुँचोगे। यज्ञ करोगे, ठीक है ना, मंत्र जाप करोगे, कुछ करोगे, उससे कहीं ना कहीं तो पहुँचोगे ना। पर कहीं ना कहीं पहुँचना है कि मुक्त होना है, सवाल है। हर चीज़ पहुँचाती है, कहीं ना कहीं तो पहुँचाएगी ना। भाई जो भी कुछ भी करोगे वो कहीं ना कहीं पहुँचाएगा। अब कहीं ना कहीं पहुँचना है, ये कहीं कहीं से बाहर हो जाना है। अब कोई कहीं ना कहीं पहुँच गया, कहीं भी पहुँचा, अंततः क्या करेगा? कहीं पहुँचा हुआ है, भाई पहुँचा हुआ बंदा है, क्या करेगा? स्कूल का बस्ता उठाएगा, फिर वापस आएगा, बोलेगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। भाई कॉज है, इफेक्ट होगा, जन्म होगा, आवागमन होगा। आवागमन होगा कि नहीं होगा? कहीं ना कहीं पहुँचा हुआ बंदा है, यात्रा उसकी जारी है, आएगा और कहीं ना कहीं पहुँचेगा। फिर स्कूल का बस्ता उठाएगा कहीं ना कहीं पहुँचने के लिए, फिर आएगा धरा पर जन्म लेने। इस मिस्ट्री स्कूल में फिर उसका जन्म होगा, है ना। इस धरा पर फिर से जन्म लेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय फिर से करेगा। तो कहीं ना कहीं पहुंचना है, तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं। बच्चे को कहना है कि मुझे कहीं नहीं पहुंचना, मुझे डिसअपीयर होना है, क्योंकि मैं जो है मैं को जी रहा हूँ, और मैं को जीते हुए जान रहा हूँ। मैं के साथ ही समस्या है, या मैं ही विकार पैदा कर रहा है, मैं ही रेस्टलेसनेस पैदा कर रहा है, मैं ही रेस्टलेसनेस पैदा कर रहा है। यह मैं क्या है, इस मैं को समझना है। और समझना कैसा है? एनालिसिस के द्वारा नहीं समझना है। एनालिसिस से तो समझा नहीं जा सकता। जिंदगी भर से यही तो कर रहे हो, क्या समझे? जन्मों जन्मों से यही कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो ना। किसी भी चीज़ को देख के रिएक्ट करते हो। कितनी डिस्कशन कर चुके, धर्म की, ध्यान की, समाज की, राजनीति की, इसकी उसकी, जिंदगी भर से तो डिस्कशंस कर रहे हो, चीर फाड़ कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो ना। कौन से कंक्लूजन पे पहुंचे? किसी कंक्लूजन को बात कर लो और फिर उस कंक्लूजन से चर्चा करने लगो, उस कंक्लूजन के बारे में, फिर से चालू हो जाएगी बातचीत, लंबी चौड़ी बातचीत चल रही है। अरे कंक्लूजन का मतलब आगे कोई बातचीत है ही नहीं ना, खत्म हो गया ना। बोलते कंक्लूजन है, अब कंक्लूजन पे हम कोई ला के बैठा दो, उसके साथ में 2 घंटा बात करते हैं, बात करेगा 2 घंटा कंक्लूजन पे अपने। और रोज रोज बैठा लो हमारे सामने, उसके कंक्लूजन पर हम रोज बात करेंगे, और वो भी रोज बात करेगा। फिर कंक्लूजन का मतलब बात खत्म हो गई ना, तो बात फिर कहाँ से हो रही है? विषय रहा ही नहीं ना। वहां पे आग्रह होगा, यह कंक्लूजन है, दिस इज माय कंक्लूजन। तो मतलब कोई कंक्लूजन हुआ क्या? निष्कर्ष के साथ तो विदा हो जाएगी ना चीज। सही निष्कर्ष क्या है? जिसमें विदा हो जाएगी, विषय विदा हो जाएगा, वही तो कंक्लूजन है ना। विषय बना हुआ है तो कंक्लूजन कैसे हुआ? मतलब विषय की चक्री चालू है ना। विषय क्या है? एक साइक्लिक प्रोसेस है ना, तो साइक्लिक प्रोसेस चल रही है ना, तो कंक्लूजन कहाँ से हुआ? तो जितने भी चीजें हैं, हम नहीं कहते कि वह उनका कोई मूल्य नहीं है,
यज्ञ करेंगे उससे बहुत अच्छा माहौल बनता है, कहीं भी यज्ञ हो जाए एनर्जीज में चेंज आता है, कुछ ना कुछ होता है, वह विधि है, हम उसकी आलोचना नहीं करते, कुछ ना कुछ उससे जरूर होता है ना। कहीं यज्ञ हवन होता है तो हम उससे इसके विरोध में नारे लगाते हैं, बिल्कुल नहीं। यज्ञ हवन हो रहा है, बड़ा सुंदर हो रहा है, तो हमको आप वहाँ देखोगे, अरे चलो 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 वहाँ चलते हैं, यज्ञ हो रहा है, अच्छा दिख रहा है, वेल मैनेज्ड है, अच्छी संविधा की खुशबू आ रही है, वाह वाह क्या बात है, मजे लेते हैं, चलो अच्छी एनर्जी है वहाँ पे, चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। विरोध हम कुछ नहीं करते, बेनिफिट लेके आते हैं, उसका जितना बेनिफिट हो ले लो और निकल लो। मंदिर में रिचुअल्स हो रहे हैं, होने दो ना, हमें तो मंदिर सुंदर दिख रहा है, इसका स्थापत्य बहुत सुंदर है, यह है, अरे बड़ी सुंदर जगह पे, चलो 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 मंदिर चलो। कोई रिचुअल कर रहे हैं, करने दो, हमें क्या लेना देना। हम कहते हैं अभी यार बड़ी अच्छी जगह लग रही है, बैठो यार थोड़ा आंख बंद करते हैं, यहाँ पर एनर्जी अच्छी लग रही है, लाभ लो उसका, निकल लो। वहाँ क्या गुणा भाग चल रहा है, हमें क्या लेना देना। वो अच्छे हैं बुरे हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने। दूसरों पर निर्णय देने का अधिकार हमारा कौन सा है कि वो गलत है वो सही है। हम कौन होते हैं कहने वाले गलत? अरे हर सोल अपनी यात्रा पर, अपनी जर्नी पर है ना, उसकी यात्रा चल रही है, अस्तित्वगत रूप से चल रही है। उसमें मैं कौन होता हूँ? मैं जो उसको बोलूँ कि ये गलत है और ये सही है, ये लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग सही कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं? सोल अपनी यात्रा पर है, कॉस्मिक विजडम जाने, कॉस्मिक रिदम जाने, वह जाने। हम क्या कर सकते हैं? हम बस मंगल कामना कर सकते हैं, भवतु सब मंगलम, सब मंगल हो, सबका कल्याण हो, ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, उनका भी मंगल हो जाए। और मंगल क्या होने हैं उसका गुणा भाग हम क्यों लगे? मंगल की कामना दी ना, कॉस्मिक रिदम जाने ना, मंगल क्या होता है, पॉजिटिव वेव्स दे दी ना, पॉजिटिव वेव्स से जो होना हो होगा, उसका आगे का गुणा भाग हमें क्या लेना देना, किसके बाद उसका क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, काहे का कैलकुलेशन, काहे का गुणा भाग। लोग दान देते हैं ना, तो दान का भी गुणा भाग करते हैं, मैंने दान दिया, वहां पे यह दिया, मेरा नाम की पट्टिका लगाई जाए, दान दिया, मेरा उल्लेख होना चाहिए, दान दिया, है ना। मंगल कामना दे रहे तो मंगल कामना का भी हिसाब किताब रखोगे क्या, किसको दिया, उसको दिया। मंगल कामना कोई दे रहा है, हिसाब किताब रख रहा है, मतलब पीछे मैं है। अब मैं से तो मंगल कामना घटती ही नहीं, हिसाब किताब रखने वाला कौन है? मैं है ना। तो मैं देगा तो फिर वो मंगल कामना हुई नहीं, हो तो कोई गड़बड़ कामना हो गई। मंगल कामना कहाँ से हुई? सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम, है ना। मंगल कामना दे दो। और जहाँ कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं तो हो रहे हैं, ठीक है, उनका अपना मौज है, अपनी आनंद है, उनकी अपनी यात्रा है ना। मंगल कामना दे सकते हो, मंगल कामना तो चले जाओ। और कुछ न कुछ तो हो रहा है, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। अरे भाई अपनी यात्रा के हिसाब से चल रहे हैं ना। किसी ने तय किया है कि मुझे जो है राजकोट से जूनागढ़ जाना है, तो उसको जाने दो ना जूनागढ़। और कोई कह रहा है कि मुझे यहाँ से न्यूयॉर्क जाना है, तो न्यूयॉर्क वाले को न्यूयॉर्क जाने दो। अब जूनागढ़ वाले को जूनागढ़ ही जाने दो ना, काहे के उसका न्यूयॉर्क जबरदस्ती धक्का मार रहे हो। कोई कह रहा है कि नहीं मुझे यहाँ से चांद पे जाना है, उसको चांद पे जाने दो। कोई कह रहा है सूरज पे जाना है, सूरज पे जाने दो। कोई बोल रहा है नेक्स्ट गैलेक्सी में जाना है, मिल्की वे को क्रॉस करके, उसे वहां जाने दो। और जिसको जूनागढ़ जाना है तो जूनागढ़ जाने दो ना भाई, आए उसके कुछ पीछे पड़े हो। उसकी सहजता जूनागढ़ में, तो सहजता जूनागढ़ में जाने दो। अपनी यात्रा के उसके स्टॉपेज है, चलने दो उसकी यात्रा। तुम काहे उसका बड़ा भाग लग रहे हो? अपना देखो, अपनी निबेड़ो, है ना। पहले स्व के अर्थ को जानना है, दूसरों के इसमें टांग नहीं फंसानी। पहले अपने मैं को तो सुलझा लें, मैं को सुलझा लें, मैं को विसर्जित कर लें। जब मैं विसर्जित हो जाएगा तो मैं और तू सब चला जाएगा, मैं और तू सब चला जाएगा, तो भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो। किसी का भला क्या कर सकते हो? मंगल कामना से। मंगल कामना के लिए मैं नहीं होना चाहिए। इसलिए मंगल कामना कब करवाते हैं? जब साधना से उठते हो तब, या फिर ये कन्वर्सेशन प्रवचन पूरा होता है तब, जब धारणाएं टूट चुकी होती हैं, सहजता आ चुकी होती है, तब मंगल कामना करवाते हैं। कभी भी मंगल कामना नहीं देना। मैं से भरे हो तब मंगल कामना नहीं देना।
पात्र नहीं हो अभी। कब पात्रता होगी? जब भीतर से सहजता, रिलैक्सनेस, है ना, भीतर प्रेम पूर्ण अवस्था होगी, तब मंगल कामना। दुनिया कहाँ जा रही है इसका हिसाब किताब नहीं लगाना, वो अपनी यात्रा पर, हर सोल अपनी यात्रा पर है। वो गलत कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन होते हो भाई दूसरों के बारे में निर्णय देने वाले? अपना ही तो कर लो। हो गए मुक्त, बुद्ध तो घटित हो गया एनलाइटनमेंट, नहीं हुआ ना? अपना देखो ना, अवसर अपने लिए कम है, दूसरे के बड़ा भाग में क्यों उलझे हो? अपना कल्याण कर लो तो सबका कल्याण हो जाएगा। यदि तुम बुद्ध हो गए, यदि तुम परम ज्ञानी हो गए, तुम्हारा मोक्ष घट गया, तो तुम्हारे आसपास के लोगों को अपने आप लाभ मिलेगा ना। तो उसकी दिव्य ऊर्जाएं हमारी जो फैलेंगी, अपने आप मंगल करेंगी सबका। मंगल करना है ना, तो पहले अपना मंगल करो, तब दूसरों का मंगल घटता है, होता है। अपना ही मंगल नहीं हुआ तो दूसरों का मंगल कैसे कर लोगे? कोई मैं किसी दूसरे का मंगल कैसे कर सकता है? मैं तो अपने मैंपन को ही देगा ना, अपने किसी आग्रह को ही ट्रांसफर कर रहा होगा ना, जबरदस्ती। इन्फ्लुएंस, इसी को तो इन्फ्लुएंस कहते हैं ना। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? जिसका खुद का मंगल नहीं हुआ, खुद का कल्याण नहीं हुआ, वह दूसरों को ज्ञान बांट रहा है, दूसरों को देशना दे रहा है। जिसका खुद का कल्याण नहीं हुआ तो वह इन्फ्लुएंस होगा। वह इसे इन्फ्लुएंस कहते हैं ना। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या? अब मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस हैं जो धक्का दे रहे हैं, इसलिए हम यह गजल कहते हैं ना, निदा फाजली थी, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर पे हम थे, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। मतलब हम तय ही नहीं करते कि हमें खजाना कहाँ है। जो धक्के पड़ रहे हैं, किसी ने कहा ऐसा कर लो, किसी ने कहा ऐसा कर लो, अरे ऐसा होना चाहिए, अरे वैसा होना चाहिए, मल्टीपल धक्के हैं। वो देखते नहीं क्या बॉम्बे की मेट्रो, अहमदाबाद की भी मेट्रो ऐसी है। हमने सुना कि बस जो है वो स्टेशन पे पहुंच गए और गाड़ी में डब्बे में चढ़ना है तो चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भीड़ अपने आप चढ़ा देती है, धक्का मार मार के चढ़ा देती है। वहां तो फिर भी कम से कम पता है कि हमें इस ट्रेन में जाना है ना, तो उसके आसपास खड़े थे, फिर भीड़ चढ़ा रही है। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर पे हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का था उधर के हम। तो साधना में अपनी सहजता में उदासीनता शब्द हमने प्रयोग किया। उदासीनता का मतलब जो मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस हैं, हम उनके प्रति उदासीन हैं। उदासी नहीं, उदासीनता। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम गुरुदेव। हाँ। मुझे ये पूछना था कि जब आप ये सारी साधनाएं करते हैं तब उदासी आती है, तो उबासी न आए उसका कोई उपाय बताइए। उदासी और उबासी को एक साथ जोड़ दिया क्या? मैं उदासी की बात करता हूँ। और दूसरी चीज़ मुझे ये पूछनी थी कि सर विज्ञान का उपयोग हमारे सांसारिक जीवन में कैसे ले सकते हैं तो हमको अभी से फायदा मिले। क्या सब? स्वर विज्ञान का। अच्छा, स्वर शास्त्र का। हाँ। स्वर विज्ञान का हमारी साधना में क्या उपयोग हो सकता है? सांसारिक जीवन में फायदा। स्वर विज्ञान का सांसारिक जीवन में फायदा। और एक जो है साधना करते वक्त उदासी आती है, तो उसका उपाय क्या है? उदासी आ रही है तो यह देखो कि तुम अपेक्षाएं बहुत कर रहे होगे, है ना? बहुत सारी अपेक्षाओं से भरे हुए होगे। तो अपेक्षाओं से भरे रहोगे तो वहां पर उदासी आएगी। बिजनेस नहीं करना साधना का। साधना कोई बिजनेस नहीं है, मुझे यह पाना है, मुझे धर्म पाना है, मुझे जो है बुद्धत्व पाना है, मुझे एनलाइटनमेंट पाना है। गुणाभाग है ये सब। साधना सहजता, आनंद होना चाहिए, कैलकुलेटेड नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेटेड साधना में उदासी आएगी। साधना कैलकुलेटेड, हिसाब किताब नहीं होती। तो हिसाब किताब से करोगे तो अब वो जो है उदासी है, यह है, वह है, और उसके बाद में बैठे हैं जी, क्यों बैठे हैं? अरे वो पाना है ना आत्मज्ञान, वो क्या आप कहते हैं मोक्ष पाना है ना, तो बैठना ही पड़ेगा ना, इसलिए बैठे हैं। आनंद से नहीं बैठे भाई। साधना तो आनंद है ना,
साधना सहजता है, आनंद है। सहजता आनंद, सहजता में आनंद होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। उदासी आ रही है तो अपनी उदासी को देखो क्या है। उदासी आने के और भी कई कारण होते हैं। तुम्हारी जीवन शैली सहज नहीं होगी। आकाश तत्व के साथ जीते हो कि नहीं? कमरे में बंद रहते हो, इधर बंद रहते हो, छत के नीचे ज्यादा रहते हो, खुले आकाश में निकलते हो कि नहीं निकलते? प्रकृति के सानिध्य में निकलते हो कि नहीं करते हो? चांद तारों से दोस्ती है या नहीं? पक्षियों का जब गीत चलता है तब तुम किसी और जगह उलझे रहते हो कि पक्षियों के गीत के साथ एक होते हो? जब इस निसर्ग के साथ जुड़ोगे तो उदासी कैसे आएगी? जरूर निसर्ग के साथ उस तार कट रहे होंगे। छोटा बच्चा खेल रहा है, तुम अपने किसी चिंतन में फंसे हुए हो, कुछ चिंतन को गोली मारकर बच्चे के साथ खेलने लग जाते हो। बच्चे के साथ खेल रहे हो मतलब ठीक है बात, उदासी नहीं आएगी। जीवंत बच्चा सामने प्ले कर रहा है, तुम्हारे भीतर वह सहज आंदोलन पैदा नहीं होता उस बच्चे के साथ में। उदासी तुम चुनते हो ना अपनी। पक्षी गीत गा रहा है और तुम उदास हो। क्यों उदास हो भाई? बच्चा खिलक रहा है, खेल रहा है, तुम उदास हो। क्यों उदास हो भाई? हवाएं चल रही हैं सुमधुर, तुम क्यों उदास हो? गीत गा सकते हो, तुम उदासी को चुन रहे हो। गीत गाना चुनो। नृत्यमय हो सकते हो, नृत्यमय हो जाओ। तुम नृत्य को नहीं, उदासी को चुनते हो। उदासी तुम्हारा चुनाव है ना, तुम्हारा चुनाव है ना उदासी। उस समय तुम्हें गीत गाना चाहिए, कहीं प्रकृति के बीच में जाना चाहिए। तुम जो है जबरदस्ती साधना में बैठे हो रिचुअल के हिसाब से, उदासी आएगी कि नहीं? सुबह हो गई, इतने बज गए, चलो 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 बैठना है, नहीं तो पाप हो जाएगा। इस जगह में बैठना, ये करना जरूरी है, नहीं तो पाप हो जाएगा, नहीं तो मिसिंग हो जाएगी। ऐसी वाली साधना जीवन भर भी करोगे तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? साधना आनंद है, याद रखना, उसमें उदासी कहाँ? साधना में और उदासी बात क्या करते हो? साधना तो आनंद है, साधना तो आनंद है। दूसरा प्रश्न है, स्वर विज्ञान का सांसारिक सफलता में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, है ना? तो भाई सांसारिक सफलता के लिए कुछ करो ना। कहाँ ये साधना वाधना ये तो, कुछ और भी सिद्धियां होंगी, कुछ और टोटके होंगे। स्वर विज्ञान से भी अच्छे अच्छे टोटके होते हैं। एक बाबा जी हैं, भगवत देते हैं, उनकी भगवत लेके आ जाओ, सब मंगल होता है, सफलता ही सफलता। एड्रेस ले लेना, नहीं किसी के पास है एड्रेस, सिर्फ भगवत देते हैं, काम बन जाता है। स्वर विज्ञान जो है, स्वर विज्ञान ऐसा विज्ञान है कि प्राण तत्व है, आ जा रहा है, स्वाभाविक रूप से आ जा रहा है। श्वास आती है जाती है, ठीक है ना? इसमें दो स्वर होते हैं, दो नोस्ट्रल्स हैं, दो स्वर होते हैं, ठीक है ना? एक को सूर्य नाड़ी कहते हैं, एक को चंद्र नाड़ी कहते हैं, एड़ा कहते हैं, पिंगला कहते हैं, तीसरा है सुषुम्ना। तीसरा है सुषुम्ना, मतलब कुछ समय के लिए एक नोस्ट्रल से ज्यादा प्रवाह होता है सांस के आवागमन का, एक घड़ी के बाद फिर दूसरे नोस्ट्रल से ज्यादा होता है, लेकिन एक से दूसरे में स्विच होने के बीच में एक संधि काल होता है। जब एक नोस्ट्रल से जो प्रवाह है श्वास का आवागमन का दूसरे नोस्ट्रल में जब ट्रांसफर होगा तो उस बीच में सम अवस्था भी आएगी। सम अवस्था का मतलब है कि दोनों नोस्ट्रल से बराबर श्वास आ जा रही होगी, इक्वलेंट। ऐसा करके देखते हैं ना, ऐसे करोगे तो देखोगे एक तरफ जो है ज़्यादा सेंसेशन महसूस होगा, ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा, एक में कम प्रेशर महसूस होगा। जिसमें ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है मतलब वह स्वर चल रहा है। कौन सा स्वर चल रहा है? वह स्वर चल रहा है जिसमें ज़्यादा प्रेशर है। दायां या बायां? दायां मतलब सूर्य नाड़ी, बायां यानी चंद्र नाड़ी, ठीक है ना? और जब ये दोनों सम में हैं तब वहाँ पर
क्या है, सुषुम्ना नाड़ी। जब दोनों सम्य होते हैं तब जो है भोजन नहीं करना चाहिए, कोई भी आहार नहीं ग्रहण करना चाहिए, कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, शांत आराम से मौज से बैठ जाना चाहिए जो उपलब्ध हो। सोफा है तो मस्त सोफे में बैठ जाओ, गैलरी हो खिड़की खोल के गैलरी में अपना वो जो फ्रेंच डोर को खोल के चले जाओ, वहाँ कुर्सी डालो और आराम से बैठ जाओ। प्रकृति का आनंद लो, चाहे आँख बंद कर लो, अपने भीतर डूब जाओ। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, साधना भी नहीं करनी है, घटेगी साधना, अपने आप हो जाएगी। साधना भी करना वरना नहीं, करने के चक्कर में पड़ना ही नहीं, सब बैठ जाओ, साधना अपने आप घटेगी। और यह मूल मंत्र पता हो कि सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है। टांग कहीं नहीं फंसानी मुझे अपनी, मैं की कोई जरूरत ही नहीं है, टांग फंसाने की जरूरत ही नहीं। सिंपली रिलैक्स, लेट गो, छोड़ दो अपने आप को। सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, मेरे बगैर हो रहा है तो मेरी जरूरत ही नहीं है। सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है। करना कुछ भी नहीं, करने से कर्ता पैदा हो जाएगा। कर्ता जहाँ होता है वहाँ सब गड़बड़ हो जाता है। जहाँ करता होता है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देता है। सारी गड़बड़ कर्ता की गड़बड़ है, याद रखना। जब हो रहा है ना उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। निमित्त हो जाओ तुम, अस्तित्व के ब्रह्म के निमित्त हो जाओ, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं है तो मैं के साथ गड़बड़ होगी, कर्ता के साथ गड़बड़ होगी। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सब हो रहा है। इतनी गहरी साधना घटेगी, इतनी गहरी साधना घटेगी। और यह बार बार होता है। सुषुम्ना नाड़ी भी जो भी है 1.5 घंटे के आसपास का जो भी समय है, उसके बाद में स्विच होकर के फिर अपना दूसरी नाड़ी दूसरे नोस्ट्रल पे प्रेशर जाएगा। इस बीच में कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी। उस समय कुछ खाना पीना नहीं, कुछ करना नहीं। धीरे धीरे अवेयर हो गए ना तो नोस्ट्रल्स का पता लगने लगेगा। अवेयरनेस को बढ़ाओगे ना, अपने आप पता चलेगा कि कौन सा नोस्ट्रल अभी चल रहा है, कौन सी नाड़ी चल रही है। और नहीं तो सिंपली ऐसे कर लो तो पता चलेगा कि कौन से नोस्ट्रल में ज़्यादा प्रेशर है तो वह चल रहा है। ठीक है ना, यह काम की चीज़ें साधक के लिए है ना। और जो है अब सर्व विज्ञान का संसार में क्या क्या उपयोग है। बहुत सारे लोग हैं कि सुबह उठ के कौन सा स्वर चल रहा है, यह पैर धरती पे रखूं कि यह पैर धरती पे रखूं, कौन सा धरती पे रखूं तो लक्ष्मी ज़्यादा आएगी, है ना। कौन सा स्वर चल रहा है तो मैं जाऊं तो मेरा कोर्ट का केस फेवर में आएगा कि नहीं आएगा। वो सांसारिक गुणा भाग है, उसके लिए गलत जगह पे नॉक किए हुए, है ना। उसके लिए वो फीस लेके काम करने वाले लोग हैं, फीस लेते हैं, है ना, और फीस लेकर के बताते हैं ऐसा करोगे तो ये फ़ायदा, ऐसा करोगे तो ये फ़ायदा। तो बोलते हैं जब उसमें कमाई हो जाएगी तो मेरे को परसेंटेज भी भिजवा देना, है ना। वो गलत जगह पे नॉक किए हो। सांसारिक फायदे के लिए वो कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा जो सांसारिक फायदा मुनाफे की बातें बताता है ना। लाभ हानि की बातें करने के लिए वो जगह है सांसारिक लाभ हानि की। आध्यात्मिक लाभ के बारे में हम बता सकते हैं। एक और कुछ शारीरिक हित की हम कुछ बात बता सकते हैं कि जब सूर्य नाड़ी चल रही हो, इसको पैरामीटर बना लो, उस समय भोजन करना तो भोजन बहुत जल्दी बचता है, बराबर बचता है। अग्नि तत्व वहाँ पर काम कर रहा होता है। जब दाहिना स्वर चल रहा हो, सूर्य नाड़ी चल रही हो, उस समय भोजन करना। भोजन करने के बाद 15 मिनट तक कम से कम सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। नहीं चल रही है तो क्या करना चाहिए, जाकर के बाई करवट लेट जाना चाहिए। बाई करवट लेटोगे तो दाहिना स्वर चलने लगेगा। जिस करवट लेटते हो उसका अपोजिट स्वर चलने लगता है, अपने आप चलेगा, है ना। और दोपहर के भोजन के बाद शयन पथ्य है, पता है ना। दोपहर के भोजन के बाद थोड़ी देर का जो पावर नैप लेते हो, विश्राम करते हो, बहुत फायदेमंद होता है। पथ्य है वह। और उस समय बाईं करवट लेटना ताकि सूर्य स्वर चलता रहे और भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है ना। और जब कोई कठिन कर्म कर रहे हो या कोई मेडिसिन ले रहे हो, कोई दवा ले रहे हो या कुछ अपना साधना में जा रहे हो, उस समय भी बायां स्वर चल रहा हो तो अच्छा रहता है। बायां स्वर चल रहा हो, चंद्र स्वर चल रहा हो और दवा खाओगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, वो दवा ज़्यादा फायदा करेगी। और पेय पदार्थ पीना है, पानी पीना है, कोई भी लिक्विड पीना है तो बायां स्वर चल रहा हो तो वह जो है
ठीक डाइजेस्ट होगा, लाभकारी होगा शरीर के लिए, शरीर के लिए। और शरीर के लाभ के लिए वो बता रहे हैं, शरीर स्वस्थ रहेगा तो साधना अच्छी होगी। लक्ष्मी कहाँ से आएगी हम नहीं बताएंगे, कोर्ट का केस कैसे जीतेंगे हम नहीं बताने वाले, है ना। उसके लिए उनको फीस दो, तो सब हमारे ऊपर चढ़ाई कर देंगे कि ये देखो हम जो है लाखों रुपए फीस देके काम करते हो, फ्री में सब बताते हो, आप हमारी ग्राहकी बिगाड़ रहे हैं। अरे उनकी भी दुकानदारी चलने दो, ठीक है ना। अगला प्रश्न किसका है? हाँ, मैं ये जानना चाहता था, ध्यान का अर्थ क्या है? हाँ, और ध्यान करने की क्रिया के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, ध्यान करने का अर्थ क्या है? ध्यान करने का नहीं, ध्यान का अर्थ क्या है? अच्छा, ध्यान का अर्थ क्या है? बात ठीक है, ध्यान तो किया नहीं जा सकता, कर्म नहीं है, ध्यान हैपनिंग है। ध्यान का अर्थ क्या है? अर्थ जो है ना, अर्थ जो है विषयों के अर्थ होते हैं, अर्थ विभाजन के अर्थ होते हैं, अर्थ द्वैत के अर्थ होते हैं, अर्थ सांसारिक चीजों के होते हैं, है ना। बहुमूल्य चीजें, मूल्यवान जो घटनाएं हैं वह निरर्थक होती हैं। जो भी महान मूल्यवान है वह निरर्थक होती है, उनमें अर्थ नहीं होता, क्योंकि वो बहुमूल्य है। उसको अर्थ में बांधोगे कहाँ से? कोई मूल्य, छोटा मोटा मूल्य हो तो अर्थ में बांध लोगे ना। जिसका कुछ मूल्य हो तो उसको बांध सकते हो ना कहीं। ये तो बहुमूल्य है। बहुमूल्य का मतलब बेशकीमती नहीं, वो जो है जो किसी भी कीमत में उसे बांधा ना जा सके, किसी भी कीमत में नहीं बांध सकते उसे। तो जो है ध्यान कर्म नहीं है, पहली बात। कर्म हो तो ध्यान क्या है? ध्यान होता है, घटता है जब सब संसार विदा हो जाता है, सारे विषय विदा हो जाते हैं, वह ध्यान है। समस्त विषय विदा हो जाते हैं, मतलब मन एक्टिवेट है, अर्थात विषय में आबद्ध है। विषय की आबद्धता से मन पैदा होता है, मन होता नहीं है। विषयाबद्ध अवस्था मन है, विषयाबद्ध अवस्था मन है, विषय मुक्त अवस्था ध्यान है। आई बात समझ में? विषयाबद्ध अवस्था मन है, विषय यानी कि कुछ एक्टिवेशन है, ऊर्जाओं का कुछ साइक्लिक मूवमेंट है, वहां पर मन है। और ये साइक्लिक मूवमेंट विड्रॉ हो गया तो विषय नहीं है, तो विषय रहित अवस्था जो है वह अनंताकाश, वह ध्यान है। ध्यान का घटना है अनंताकाश, जो अनंत है, जो असीम है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, जहां लाभ हानि की कोई बात नहीं है, लाभ हानि की कोई बात नहीं है, शुभ अशुभ की कोई बात नहीं है, अच्छे बुरे की कोई बात नहीं है, कोई भी विषय नहीं है। वहां पर न कोई परमात्मा है, न वहां कोई शैतान है, न वहां कोई संसार है, न वहां कोई मुक्ति है, न वहां कोई धर्म है, न वहां कोई ज्ञान है, कुछ भी नहीं है। देखो, तुम धर्म की बात करते हो ना, तो धर्म की बात करना धर्म है क्या? धर्म कोई चीज है जिसकी बात की जा सकती है? वह तो देखो, तुम अपनी मानसिक कवायद कर रहे हो कोई चीज समझने की, मन से समझने की, मन में बांधने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारा धर्म मन का विषय हो गया ना। मन से जैसे समझोगे वह मन का विषय हुआ ना, तो तुम्हारा धर्म जो है, तुम जिस धर्म की चर्चा करते हो वह धर्म क्या है? मन का विषय है, मन का विषय होगा ना। और जो वास्तविक धर्म होगा वह विषयाबद्ध हो सकता है क्या? क्या शब्दों में समाएगा क्या? तुम जिस परमात्मा की बातें करते हो वो तुम्हारे मन का विषय है, ठीक है ना। बड़ी सुंदर बातचीत होगी, बात ठीक है, लेकिन मन का विषय हुआ ना। परमात्मा मन का विषय हो सकता है? ये क्षुद्र मन, इसका विषय परमात्मा हो सकता है? क्षुद्र मन के अनेक विषयों में एक विषय मन परमात्मा है। इस क्षुद्र मन के
अनेक विषयों में एक विषय परमात्मा है और ये महान है, ये महान हो सकता है। तुम्हारा क्षुद्र मन, उसमें लाखों विषय हैं, उसमें एक विषय परमात्मा है और वो महान होगा, मतलब तुम उससे ज्यादा महान होगे ना। तुम्हारे पास लाखों विषय हैं, उसमें एक विषय परमात्मा है और तुम हो। परमात्मा तुम्हारे अधीन एक छोटी मोटी चीज हुई ना। तुम जबरदस्ती कहते रहो कि नहीं वो महान है, वह ऐसा है, वह वैसा है, तुम ही कह रहे हो ना। तो विषयाबद्ध जो है वह मन है। विषयाबद्ध प्रक्रिया मन है। मन एक प्रक्रिया मात्र है, याद रखना। मन कुछ है नहीं, एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया जब विसर्जित हो जाती है तब वहां पर अनंत आकाश है, निरभ्र आकाश है, असीम, निर्गुण, निराकार, विषय मुक्त। वह अनंतता जो है ध्यान है, हैपनिंग ऑफ मेडिटेशन। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान घटता है, हैपनिंग है, प्रसाद है उस अस्तित्व का, उस परम तत्व का प्रसाद है। वह कोई भी मैं जो है ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकता, कोई भी मैं ध्यान को नहीं घटा सकता, कोई भी मैं साधना करके ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकता। जब मैं विसर्जित हो जाता है, मन विसर्जित हो जाता है, विषय विसर्जित हो जाते हैं, तो वह अवस्था ध्यान है, वह अवस्था ध्यान है। हम थोड़ा सा इस प्रकार से बोल रहे हैं जैसे चोट करते हुए बोल रहे हैं। थोड़ा एहसास लगा ना आपको? थोड़ा सा हम चोट करके ही बोलेंगे ना, तभी भीतर जाएगा, नहीं तो जाएगा ही नहीं भीतर, है ना। भीतर जाएगा कैसे? थोड़ी चोट मारनी पड़ती, बेहोशी बहुत है, जगाना पड़ता है, चोट मारनी पड़ती, इम्प्रेशन डालना पड़ता है। यह जो है हमने यह बात डाली सबकॉन्शियस माइंड में डाली, कॉन्शियस माइंड को नॉक करते हुए डाली, देख यहाँ डाल रहा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड में ही डाली। अब यह जाकर के एंटीवायरस की तरह काम करेगा। जो जन्मों जन्मों से गार्बेज बटोरा है ना ध्यान के नाम पे, यह वह उन सबको करप्ट करेगा, वो सारी फाइलें करप्ट करता रहेगा भीतर। आप तो वचन एंटीवायरस है, याद रखना। हम तुम्हें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं चीज। ऐसा नहीं कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को हम कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वो चीज डाल रहे हैं, लेकिन डालने के बाद वो अपने आप कम होने लगता है। खतरनाक चीज डाल रहे हैं। 1 करोड़ फाइल थी, अब 1 करोड़ 1 भी फाइल डाल दी अंदर। बाहर से निकलते निकलते पता चला 98 बची, 98 लाख बची। घर पहुंचते पहुंचते 95 लाख हो गई। फाइल करप्ट होती जाएंगी, अंदर डिजॉल्व होती चली जाएंगी। इसलिए आप तो वचन जो है निर्भर करते हैं, डाला सबकॉन्शियस माइंड में ही। ध्यान क्या है? और दूसरा कुछ और पूछा था? ध्यान में जाने की क्रिया क्या है? ध्यान में जाने की क्रिया क्या है? ध्यान में जाने की क्रिया क्या है? ध्यान तो हैपनिंग है। तो क्रिया जो है प्राविधि का प्रयोग करते हैं कि मन कैसे चलता है, विषय कैसे हैक किए हुए रहते हैं। मन कैसे चलता है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। मन यानी 2 हिस्से हैं, चेतना के 2 हिस्से हैं, ठीक है ना। एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, अवचेतन मन। तो अवचेतन मन जो है ज्यादा प्रभावशाली है, अवचेतन मन ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। पहले कहा करते थे कि 90% जो है सबकॉन्शियस माइंड है, 10% कॉन्शियस माइंड है। इस टू मच इंफॉर्मेशन की एरा में क्या है? 96%, 97%, 98% सबकॉन्शियस माइंड है। 98%, कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन से। कॉन्शियस माइंड जो है बामुश्किल 2% है। कॉन्शियस माइंड बामुश्किल 2% है। अब जो है वो जो 2-3% का कॉन्शियस माइंड है वह भी हैक्ड स्थिति में रहता है, बार बार हैक हो जाता है। वैसे बेचारा छोटा सा टुट्टू सा हैक करना बहुत आसान है। कोई भी विषय उठता है और उस वह विषय जो है प्ले करना लगता है और उसमें उलझ जाता है। कॉन्शियस माइंड विषय में उलझ जाता है। कॉन्शियस माइंड
के सपोर्ट के बिना कोई भी विषय प्ले नहीं हो सकता, कोई भी विषय प्ले हो ही नहीं सकता कॉन्शियस माइंड के सपोर्ट के बिना। अब हम जो है कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसी प्राविधि कर रहे हैं कि जिससे कॉन्शियस माइंड जो है, चेतन मन जो है, यह विषयाबद्ध ना हो सके। कुछ ऐसा करते हैं कि विषयाबद्ध ना हो सके। सबकॉन्शियस माइंड अपनी जगह है, लेकिन उसको एक्सेस नहीं मिलेगा कॉन्शियस माइंड का। जितना भी है कॉन्शियस माइंड, हमको उसके साथ रहना है। इसको कहते हैं तटस्थता। हमारा कॉन्शियस माइंड जितना भी, छोटा ही सही, जो भी है, हमको वहां रहना है। हमको रहना है मतलब यही फ्री विल है। यह जो है फ्री विल मतलब एम्फेसिस। देखो फ्री विल में जो है, फ्री विल में दो चीजें, या तो हम कॉन्शियस माइंड के साथ हैं या सबकॉन्शियस माइंड के साथ में। हम इन द सेंस एम्फेसिस, जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है और फिजिकल वर्ल्ड है, जो आत्म का जगत है, परमात्मा का जगत है, और नीचे जो ये संसार है, जगत है। इसके डीप मिस्ट्रीज हमने बताई हैं। 7 शरीर होते हैं। भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी है, इसके भीतर आकाश शरीर है, इथरिक बॉडी है, उसके पीछे कॉजल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है, कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसके पीछे मनस काया है, मेंटल बॉडी है। ये 4 कायाएं जो हैं, यही लोक है, फिजिकल वर्ल्ड है। इसके पीछे पारलौकिक जगत आता है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड आता है। तो मेटाफिजिकल वर्ल्ड यानी आत्म जगत, परमात्म जगत, यानी 5वां शरीर आता है आत्म काया, स्पिरिचुअल बॉडी। 6वीं काया आती है ब्रह्म काया, कॉस्मिक बॉडी। उसके बाद बॉडीलेस बॉडी, जिसे हम शिव काया कहते हैं। तो इन दोनों का जो समन्वय बिंदु है, वह हमारी इंडिविजुअलिटी है, वह हमारी इंडिविजुअलिटी। और ऐसे समन्वय बिंदु जो है, जितनी भी एंटिटीज हैं, उतने समन्वय बिंदु हैं जहां पर ये इंटैक्ट होते हैं, इंटैक्ट पॉइंट। और वह इंटैक्ट पॉइंट जो है, उसके आसपास आकर्षी रिकॉर्ड बनता है। वह जो बिंदु की हम बात करते हैं, पीछे जाके सुनेंगे तो बिंदु के बारे में काफी चर्चाएं हैं। 1000 से ज्यादा वीडियो हैं, उसमें बहुत सारी चर्चाएं हैं। वह जो बिंदु है, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है फिजिकल वर्ल्ड और मेटाफिजिकल वर्ल्ड का, उस कॉन्टेक्ट पॉइंट के आसपास आकाशीय रिकॉर्ड बनते हैं, उस पर संघात होते हैं। बहुत सारी गतियां हैं। जो यह जगत है, जो यह संसार है, जो यह इहलोक है, इसमें गतियों से ही बना है। ये बना ही गतियों से। हमारा भ्रम है कि इसमें नाम रूप को देखते हैं, गतियां हैं, और ये गतियां टकरा रही हैं। तो मल्टीपल गतियां जो हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं, ग्रुप ऑफ गति, जो ग्रुप हैं बहुत सारी एनर्जीज के, वह टकराते हैं उस बिंदु पर, टकराते हैं। उस संघात से इंप्रेशन बनता है। वह इंप्रेशन आकाशीय रिकॉर्ड के रूप में होता है। सब फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यह जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और सारे फॉर्म जो है साइक्लिक होते हैं। आकाशीय रिकॉर्ड साइक्लिक होता है, याद रखना। सीधा या चौकोर या ऐसा नहीं होता। यह जो है साइक्लिक होता है, और उस बिंदु के आसपास चक्र बनता है। वहां से सेपरेशन पैदा होता है। सेपरेशन पैदा ही वहीं से होता है। और ऐसे मल्टीपल साइकिल्स हैं, और यही सब विषय बनते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जो है, ऐसे बहुत सारे जो आकाश तत्व जो है घिरा हुआ है। किससे? इन साइकिल से, इन पैटर्न से, इन इंप्रेशन से। यह आकाशीय रिकॉर्ड है, यह सबकॉन्शियस माइंड है। और जन्मों जन्मों की यात्रा में वहाँ अनेक संघात पड़ते हैं, अनेक ट्रॉमाज होते हैं, बहुत कुछ होता है, और आकाशीय रिकॉर्ड बनते रहते हैं। वह बिंदु जो है हेड है, उसके छोटे दायरे हैं। आकाश कटा है, टूटा है, घटाकाश है। तो साधना जो है, साधना में अब जो हमारे पास है, पहला जो सर्कल बना है, बिंदु के बाद जो पहला सर्कल है, बीच में आकाश तत्व है। जितना आकाश तत्व है, हम उसके साथ में है। वह जो परिधि बनी हुई है पैटर्न की,
और जो मूवमेंट है हम उस मूवमेंट को नहीं चुन रहे हैं, उस मूवमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो रहे हैं। जो आकाश तत्व उपलब्ध है हमारे पास, चेतन मन जितना है, जितना भी चेतन मन है, हम वहाँ पर हैं, एम्फेसिस वहीं पर है। वह जो एक्टिविटी है उसके साथ संयोजित नहीं हो रहे हैं, यह फ्री विल है। उसके साथ संयोजित होना है या नहीं होना है, उसके साथ इंटैक्ट होना है कि नहीं होना है, यह हमारी फ्री विल। एक ही फ्री विल है हमारे पास, लेकिन बहुत बड़ी फ्री विल है ये हमारे पास। उसके साथ यदि इंटैक्ट नहीं होंगे तो यह जो आकाश तत्व है जिसके साथ हम हैं, जो भी हैक्ड नहीं है, मतलब उसके भीतर कोई साइकिल नहीं है, हैक्ड का मतलब वहाँ कोई साइक्लिक मूवमेंट नहीं है, हम उसके साथ बने हुए हैं, तो जानना हो रहा है। किसको जानना होगा? उस साइक्लिक मूवमेंट को जानना होगा, जानना होगा। उसके साथ एसोसिएट हो गए तो फिर जानना नहीं होगा, उसके साथ तो घूमना होगा। एसोसिएट हो गए तो उसके साथ क्या होगा? घूमना होगा, जानना नहीं होगा। इस आकाश तत्व के साथ बने हुए जितना भी है, तो फिर उस साइक्लिक मूवमेंट को जानना होगा। जानना होगा तो यहाँ पर एक चमत्कार घटता है। चमत्कार क्या है? वह जो साइक्लिक मूवमेंट है वह जो है विड्रॉ हो जाता है, तटस्थता से विड्रॉ हो जाता है। क्यों विड्रॉ होता है? यदि हम उसके साथ एसोसिएट नहीं होते हैं तो बिंदु जो है, इस बिंदु से एनर्जी आ रही है। हम जो है वह पॉइंट है जहाँ से वह डिवाइन एनर्जी उतर रही होती है इस संसार में। हम वह नोजल हैं, हम वह नोजल हैं जिससे जो अनंतता है, वह परमात्मा तत्व है, वह इस संसार में क्रियमाण हो रहा है, क्रियमाण हो रहा है। एनर्जी आ रही है। तो जो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को हम उस प्ले को नहीं दे रहे हैं, उस विषय को नहीं दे रहे हैं, उसको नहीं दे रहे हैं, तो विषय सर्वाइव नहीं कर सकता। वह प्ले हमारे बगैर सहयोग के नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। हम उदासीन हैं उसके प्रति, उसके साथ एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसे डिफाइन नहीं कर रहे हैं, उसे एनालाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं करने से वह पैटर्न डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे ही डिजॉल्व होगा तो अगला पैटर्न दूर है, तो आकाश हमारा बड़ा हो गया। दायरा छोटा था, एक सरफेस, एक सराउंडिंग जो है, वो जो बाउंड्री है वो टूट गई। अब जो है बड़ा स्पेस बन गया, आगे दूसरी बाउंड्री, लेकिन अब हमारा आकाश बड़ा हो चुका है। अब अगला जो प्ले चल रहा है, जानना हो रहा है, एसोसिएट नहीं होंगे, वह भी टूट जाएगा। आकाश और बड़ा हो जाएगा, आकाश और बड़ा हो जाएगा, आकाश और बड़ा हो जाएगा। टूटते 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 सारे विषय विसर्जित हो जाएंगे, सारे विषय विसर्जित हो जाएंगे। आकाश कैसा हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। जब कोई बंधन ही नहीं रहा, कोई सराउंडिंग नहीं रही, अब ये जो है हमने बाड़ लगा रखी, अपने चार दीवारी बना रखी, तो यह मेरा दायरा है, चार दीवारी टूट गई तो धरती तो फिर अनंत है ना। अनंत इन द सेंस, एक उदाहरण परिपूर्ण कहीं नहीं होते हैं, धरती अनंत कहाँ होती है ना, एक एग्जाम्पल है। तो जो है जैसी वह सारे विषय विड्रॉ हो गए तो आकाश तो अनंत है, घटा आकाश और बाह्य आकाश एक हो गया। अनंत आकाश जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है। सारे गुण के जो विषय थे विड्रॉ कर दिए, सारे जो विकार थे विड्रॉ हो गए, अब अनंतता है। तो सिद्ध क्रियाएं जो हैं हमें तटस्थता में ले जाती हैं। तटस्थता से ये जो बाउंड्रीज हैं ये विड्रॉ होती हैं, विषय विसर्जित होने लगते हैं, विषय विसर्जित होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, और मुक्ति हो जाती है। मुक्ति का अर्थ है हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। अभी तक हम छोटे छोटे आकाश को जी रहे थे कि ये मैं हूँ, या मैं हूँ, या मैं हूँ। अब छोटे मोटे आकाश को नहीं, सब मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि आखिरी अवस्था नहीं है, आत्मज्ञान भी आखिरी अवस्था नहीं है। आत्मज्ञान के बाद ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान के बाद में परम ज्ञान होता है। लेकिन चलो, जो भी घटा, कुछ बड़ा घटा, इस संसार के हिप्नोटिज्म से बाहर निकले, फिर आत्म के हिप्नोटिज्म से बाहर निकलोगे, फिर ब्रह्म के हिप्नोटिज्म से बाहर निकलोगे, फिर परम ज्ञान, शिवोहम, शिवोहम। तो सिद्ध क्रियाएं जो है वहां तक ले जाती हैं। ये सिद्ध क्रियाएं आत्मज्ञान देने वाली नहीं है, ब्रह्म ज्ञान देने वाली नहीं, परम ज्ञान देने वाली हैं। 101 सिद्ध क्रियाएं हो चुकी हैं। रविवार को एक और सिद्ध क्रिया आएगी। हर संडे को सुबह 6:30 बजे सिद्ध क्रिया चैनल पर एक नई सिद्ध क्रिया इंट्रोड्यूस की जाती है, पब्लिश की जाती है। तो सिद्ध क्रियाएं जो हैं
यह सिद्ध क्रियाएं जो है परम ज्ञान तक ले जाती है। ठीक है, बीच में स्टेजेस आ जाएंगी, किसी को एनलाइटनमेंट होगा, किसी को ब्रह्म ज्ञान होगा, है ना, फिर किसी को फिर परम ज्ञान होगा। अगला प्रश्न किसका है? और जिसका भी प्रश्न हो। हाँ, दर्शना का है। प्रणाम गुरुजी। जोर से बोलना पड़ेगा। प्रणाम गुरुजी। अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि खालीपन से राजी नहीं हो रहा है, तो उसमें राजी कैसे रहे, क्योंकि मन बार बार कोई ना कोई विचार करके कहीं पे एंगेज कर रहा है, तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए एक साधक को? साधक जो है साधना कर रहे हैं, अब उसमें जो है मन कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस पैदा करता है, नारोल इन्फ्लुएंस पैदा करता है, इग्नोर कर दिया, है ना, फिर थोड़े और स्ट्रॉन्ग किया तो भी चलो भाई इग्नोर कर दिया। कुछ इन्फ्लुएंस ऐसे पैदा करता है कि इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है, बड़े बहुमूल्य मालूम पड़ते हैं। कुछ ऐसे विषयों को लाता है जो बड़े बहुमूल्य मालूम, अरे यह तो सही नहीं है, अरे यह कैसे गलत हो सकता है, अरे इसको कैसे छोड़ दें, अरे इसको कैसे इग्नोर कर दें। विषय देखो, विषय बहुमूल्य होता ही नहीं है, विषय विषय होता है, लेकिन मन सापेक्षता की भाषा जानता है, रिलेटिव भाषा जानता है ना। एक सुनिए बात, थोड़ी अटपटी सी बात कह रहे हैं कि रिश्वत चलती है ना काम करवाने के लिए। ऐसा कहते हैं कि ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको रिश्वत से जीता ना जा सके, रिश्वत से अपने फेवर में ना किया जा सके, ऐसा कोई बंदा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बस फीस का फर्क होगा, रिश्वत का फर्क होगा। कोई ईमानदार है 100 रुपए की रिश्वत में नहीं मान रहा है तो 1000 में मानेगा, ज्यादा ईमानदार है 1000 में नहीं तो लाख में मानेगा, लाख में नहीं तो करोड़ में मानेगा, है ना। कहते हैं किसी भी पद पे बैठा हो, एक न एक तो उसकी कोई ना कोई तो कीमत होगी, कोई ना कोई तो उसकी कीमत होगी, ऐसा कहते हैं। तो ये सब सापेक्षिक बातें हैं, सापेक्षिक बातें हैं। अरे वो धन से नहीं मानेगा तो कोई और उसकी कमजोर नस होगी, उसकी नस पकड़ लो, देखो क्या चाहिए, क्या चाहिए, अरे वह भी मेरे पास है, आ जाएगा, जाल में फंस जाएगा, विषय में फंस जाएगा। विषय का मतलब आकर्षण, आकर्षण कहां पर है, कहां आकर्षण फंसा हुआ है। जहां आकर्षण फंसा हुआ है वह विषय जो है बहुत शक्तिशाली विषय हो जाता है, और वह विषय जो है डिसॉल्व होने के लिए तैयार नहीं होता। उस विषय से कैसे बाहर आएंगे? पहली बात तो वो विषय जैसा महसूस ही नहीं होता, जस्टिफाइड लगता है, हमें लगता है नहीं ये कोई विषय क्षेत्र नहीं, ये तो जरूरी चीज है, इसके बगैर चलेगा कैसे। जबकि मन में कुछ भी चल रहा है, कितनी भी मूल्यवान चीज चल रही हो, मूल्यवान मालूम पड़ रही हो, वह विषय ही है। विषयातीत होता है सत्य, विषयातीत होता है मतलब अनंतता, बाउंड्रीलेस। सत्य जो है बाउंड्रीलेस होता है। अब बड़ी बाउंड्री है तो वह मुक्ति थोड़ी ना होगी। कोई कहता है कि नहीं जी एक जेल में बंद है, 6 बाई 6 के कमरे में बंद है, फसावट ज़्यादा महसूस हो रही है, तोड़ने के लिए तैयार बैठा है, टूट जाए तो अच्छी बात है, राजी होता है ना। अब जो है उसको 10 बाई 10 का कमरा मिल गया, थोड़े दिन ठीक रहता है, बोलता है नहीं फसावट महसूस हो रही है, जेल भी है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हॉल मिल गया, वो टूट गया, घर ही मिल गया। अब घर मिल गया, उसके बाद में एक ओपन जेल सुना हुआ ना, ओपन जेल, कोई ओपन जेल आई कॉन्सेप्ट आया है कि उसमें एक बड़ा सा है, उसमें खेत खलियान बाग बगीचे सब हैं, लेकिन इस बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते, इस बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते। अब जो है और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। अब कितना भी बड़ा हो जाए, यदि उसकी बाउंड्रीज हैं तो वह जेल ही होगी। वह जो है मुक्ताकाश नहीं है, वह आत्मा की अनंतता नहीं है, वह इन्फिनिटी नहीं है। विषय बड़ा हो गया, विषय बड़ा होने का अर्थ वह अनंत नहीं हो गया ना। बड़ा होना, विराट होना और अनंतता अलग अलग है या नहीं है? विराट होना और अनंतता अलग अलग है या नहीं? इसलिए हम कहते हैं आत्मा केवल ब्रह्म, ब्रह्म भी जो है विराटता है, अच्छी अवस्था है,
वह अवस्था मिलेगी, लेकिन उसके आगे की भी अवस्था होती है, ब्रह्म से भी ऊंची अवस्था होती है। ब्रह्म से भी, ब्रह्म विराटता है, ब्रह्म बड़ा है ना, बहुत बड़ा है ना, बड़ा है ना, अनंत तो नहीं है ना। लाइट ईयर्स में इसका स्पान होगा ना, होगा इतने लाख लाइट ईयर्स, मल्टी लैख लाइट ईयर्स का स्पान होगा उसका, ठीक है ना। चलो, ये अभी नया नया ब्रह्म है, अभी अभी पैदा हुआ है, जैसे ब्रह्म के हम सदस्य हैं, अभी अभी पैदा हुआ है ना, 1600 करोड़ साल नहीं है इसको, शैशवावस्था में ना, शिशु है ना, अभी अभी तो पैदा ही हुआ है, 1600 करोड़ साल फुल हुए हैं इसको। तो ब्रह्म का अर्थ होता है द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, अभी तो फैलेगा, अभी तो करोड़ों साल तक ये फैलेगा, क्योंकि नया नया ब्रह्म है, तो अभी अभी पैदा हुआ है। तो चलो, इससे जो है करोड़ गुना और फैल जाएगा, लेकिन क्या वो अनंतता है, इन्फिनिटी है? नहीं ना। तो विषय कितना भी महान क्यों ना हो, विषय ही होगा, बाउंड्रीज ही होगी, अनंतता नहीं हो सकती। तो साधकों को बाद में जो है, जो विराटता है, विराटता कहीं बाधित करने की कोशिश करती है। कुछ ऐसे विषय आते हैं जो मन के लिए आकर्षण है, वो कहता है नहीं नहीं, इसको तो रहने दो प्लीज, इसको बाईपास करो। अब उसको बाईपास करोगे, बाईपास कर ही नहीं सकते, वहीं जाके अटकोगे। जब तक वह विड्रॉ नहीं होगा, आगे ग्रोथ नहीं होने वाली। जब तक वो विड्रॉ नहीं होगा, आगे ग्रोथ नहीं होने वाली। तो जो है उससे भागना नहीं, उसके साथ फ्लो बहना भी नहीं। आकर्षण है, बह जाते हो का क्या मतलब है? वो मन का विषय हमें बहा के ले जाता है, मतलब उसके साथ आकर्षण है बहुत ज्यादा। वहां पे तटस्थ, वहां पे देखो समता, वहां भी पुष्ट करनी, समता हमें पुष्ट करनी। सारी साधना समता को पुष्ट करने की साधना है। समता को पुष्ट करोगे, तटस्थता बढ़ती जाएगी। कितने भी आकर्षक विषय हो, कितने भी आकर्षक विषय हो, देखो बाकी साधनाएं बहुत सारी हैं, जन्मों जन्मों से लोग करते आ रहे हैं, सालों से करते आ रहे हैं, करते रहोगे, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर अगले स्कूल का प्रस्ताव उठाओगे, फिर आओगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, और फिर अगले जन्म में फिर साधना करोगे, है ना। फिर अपना सारे बहुत अच्छी साधना करोगे, जन्म भर साधना करोगे, फिर मरोगे, फिर पैदा होगे, फिर स्कूल का बस्ता उठा के आओगे, फिर जन्म भर साधना करोगे, फिर अगले जन्म में करोगे, बहुत अच्छी साधना करोगे, करते रहोगे, बहुत अच्छे साधक, बहुत अच्छे व्यक्ति जन्मों जन्मों साधना करते रहोगे। ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं, जन्मों जन्मों कर सकते हो, अनंत जन्मों तक कर सकते हो। क्या मतलब है साधना का? इस साधना का मतलब क्या है? साधना मुक्ति की साधना होती है ना, आवागमन से मुक्ति की साधना होती है ना। आवागमन से मुक्ति नहीं चाहिए, मतलब आकर्षण है, लौटना चाहते हो, नहीं यह तो मुझे चाहिए, तो फिर शरीर चाहिए तभी तो भोगेंगे ना। भोग से अतृप्त होना, व्यर्थता का बोध सहन नहीं हुआ है ना। आकर्षण है तो पुनर्जन्म होगा, आकर्षण है तो पुनर्जन्म होगा। आकर्षण कैसा है वो देखना पड़ेगा। हम अपने आकर्षण के कारण लौट के आते हैं। कोई हमें फंसा नहीं रहा है, किसी ने हमें फंसाया वसाया नहीं है। मुक्ति हमारे हाथ में है, बंधन हमारा चुना हुआ है, सब हमारा चुनाव है। कोई जिम्मेदार नहीं है इसका, कोई जिम्मेदार नहीं है इसका। तो साधना में यह चीज तो आएगी, यह जाएगा तो कुछ और आएगा, यह जाएगा तो कुछ और आएगा, तब तक चलता रहेगा, चलता ही रहेगा जब तक अंतिम आकर्षण शेष है। तो आकर्षणों को देखो, दो तरीके हैं। आकर्षणों को या तो भोग लो सजगता पूर्वक, कोई आकर्षण है ना, सजगता पूर्वक उसे भोग लो, शरीर से भोग लो। याद रखना, फंसना नहीं, सजगता बनाए रखना। बेहोशी में भोगोगे तो तृप्ति नहीं मिलेगी, बेहोशी में तृप्ति नहीं होती, फिर दोहराना चाहोगे, अंतहीन चक्कर है, एंडलेस है। सजगता से भोगोगे तो उसकी व्यर्थता का बोध होगा, लंबा प्रोसेस है। या फिर तटस्थ रहो, अंदर उसको प्ले होने दो, तटस्थ रहो और वो विड्रॉ हो जाएगा। यही साधना मुक्ति देगी, याद रखना। आज समझो ठीक है, 1 साल बाद समझो ठीक है, 100 साल बाद समझो ठीक है, अगले जन्म में समझो ठीक है, 100 जन्म बाद समझो ठीक है, 1000 जन्म बाद समझो ठीक है, लाख जन्म बाद समझो ठीक हो, समझना यही पड़ेगा। हमसे समझो ठीक है, लाख जन्म बाद भी कोई ना कोई बुद्ध पुरुष बैठे होंगे, उनसे समझ लेना। करोड़ जन्म बाद समझ लेना, कोई ना कोई बुद्ध पुरुष वहां भी मिलेंगे। अस्तित्व की व्यवस्था है,
सदगुरु सदा मौजूद रहते हैं। धरा पर 4 से 5 सदगुरु हमेशा मौजूद रहते हैं और 300 से 600 नॉर्मल गुरु जो प्राथमिक एजुकेशन देते हैं साधना की, वह मौजूद रहते हैं। तो वह गुरु बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं जो प्राथमिक एजुकेशन देते हैं साधना की। वाह 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 वाह, क्योंकि वहाँ डर भय होता नहीं है, भय नहीं लगता, भीतर जो है मन की मृत्यु नहीं घटती, मन की मृत्यु नहीं घटती, वहाँ भय नहीं आता है ना। वहाँ रमे रहते हो, हाँ जी राम 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 राम, रमे रहते हो, वहाँ भय पैदा नहीं होगा, वहाँ सरलता लगती है, रिचुअल्स जैसा हो जाता है। वहाँ भी जाके देखो रिचुअल्स जैसा, वो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, उनकी जरूरत है तभी तो है ना। गुरु क्यों है? अस्तित्व में जरूरत है तो गुरु है ना। प्राइमरी क्लास जरूरी है कि नहीं है? प्राइमरी क्लास के पास भी तो आगे जाओगे ना। कोई वहाँ का बंदा सीधे आके बैठ जाएगा तो बैठ पाएगा हमारे पास में? प्राइमरी क्लास का बंदा बोलेगा नहीं मेरे को पीएचडी में मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो, हो जाएगा? नहीं होगा ना। उनकी जरूरत है, इसलिए वो हैं। अलग अलग लेवल के गुरुज होते हैं, जरूर है, जरूरत है उनकी। लेकिन अंततः समझना यही पड़ेगा, यही समझना पड़ेगा कि मन के विषय तो आते रहेंगे, बहुमूल्य विषय भी आएंगे, मतलब उसमें आकर्षण ज्यादा है, इतनी कीमत हम चुकाने के लिए तैयार नहीं है। नहीं यह तो चाहिए, यह छोड़ दिया, यह छोड़ दिया, सब कैसे छोड़ दूं? कुछ भी पकड़ा है तो तुम हो ना, पकड़ने वाला है तभी तो पकड़ा है ना। कुछ पकड़ा है मतलब पकड़ने वाला है, कर्ता थिन हो गया है लेकिन है। अरे कर्ता न रहा दृष्टा हो गया, दृष्टा न रहा साक्षी हो गया, है ना, पीछे कोई है ना, कोई सत्ता है ना। सत्ता इल्यूजनरी सत्ता की होती है, हर सत्ता इल्यूजनरी सत्ता है, अनंतता में सत्ता नहीं होती। सत्ता का मतलब मैं किसी के खिलाफ हूं, सत्ता का अर्थ मैं किसी के खिलाफ हूं, मैं हूं और कोई दूसरा भी है, और वह परिपूर्णता, वह मुक्ति, वह दूसरा कोई नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि में भी एक स्थिति तक बहुत अच्छा है, अहम ब्रह्मास्मि, सब मैं हूँ, वृक्ष भी मैं हूँ, यह भी मैं हूँ, यह भी मैं हूँ, यह भी मैं हूँ, है ना, सब मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन साधना को और ऊपर ले जाना पड़ता है, परम ब्रह्म तक, तब दिखता है कि ये ब्रह्म जो पैदा हुआ है ऐसे अनंत ब्रह्म है, एक ब्रह्म नहीं अनंत ब्रह्म है। ये जो 3D डायमेंशन है, त्रिआयामी जगत है ना, यह अनंत है, इसमें क्रिएशन भी अनंत है। ऐसे ब्रह्म एक नहीं है, ये यूनिवर्स अकेला यूनिवर्स नहीं है, मल्टीवर्स में ऐसे जो है अरबों अरब ब्रह्म है ना। प्रतिक्षण जो है अनेक ब्रह्म पैदा होते हैं, प्रतिक्षण अनेक ब्रह्म जो है विसर्जित हो जाते हैं ब्लैक होल में, प्रतिक्षण। और जो मल्टीवर्स है ना, ऐसे अनंत मल्टीवर्स हैं, और मल्टीवर्स किसी अगले वर्ष का हिस्सा है, वो वर्ष है ना वैसे अनंत है, उसके बाद और अनंत है, उसके बाद और अनंत है, कब तक है? अनंत तक है। अनंत क्रिएशन है और शाश्वत है, याद रखना, कभी शुरू नहीं होता। ब्रह्म पैदा और नष्ट होते हैं, ये क्रिएशन तो अनंत है। मल्टीवर्स भी उनकी आयु ज्यादा होगी, ब्रह्म की भी आयु होती है, परम ब्रह्म की भी आयु होती है ना, सबकी आयु होती है, पैदा होते हैं नष्ट होते हैं, तुम्हारी तुलना में बड़ी आयु होती है। तुम जिस सेपरेशन को जी रहे हो 60, 70, 100 साल का होगा, ब्रह्म की आयु जो है और करोड़ों साल होगी, है ना, अरबों साल होगी, लेकिन वो भी मरेगा, परम ब्रह्म भी मरेगा, उससे जो है 1000 गुना ज्यादा जी रहा होगा, और उसके आगे का ब्रह्म वो उससे 1000 गुना और ज्यादा जीता होगा। सब पैदा होते हैं नष्ट होते हैं, सब जो है देश काल का हिप्नोटिज्म है, टाइम एंड स्पेस का हिप्नोटिज्म है। इस टाइम एंड स्पेस के हिप्नोटिज्म को अनफोल्ड करना पड़ेगा, साधना से अनफोल्ड होगा, गहन साधना से अनफोल्ड होगा। जब तक तो टाइम एंड स्पेस के हिप्नोटिज्म से बाहर नहीं जाओगे, मुक्ति संभव नहीं है। टाइम एंड स्पेस के हिप्नोटिज्म को क्रॉस करना जरूरी है, क्योंकि ये होते ही नहीं है, इल्यूजन है। यदि यह है तो नाम रूप को जियोगे ना, अरे छोटे नाम रूप को नहीं, बड़े नाम रूप को जियोगे, ब्रह्म को जियोगे, अहम ब्रह्मास्मि। तो जो थिन हो गया ना, थिन मैट्रिक्स हो गया ना, वहाँ टाइम बदल गया, स्पेस बदल गया, स्पेस थोड़ा बड़ा हो गया,
टाइम जोन डिफरेंट हो गया। अरे टाइम जोन यहाँ की बात कर रहे हो, तुम अभी जुपिटर पे चला जाओ, तुम्हारा टाइम जोन चेंज हो जाएगा। तुम दूसरे ग्रह पे चले जाओ, अंतरिक्ष में चले जाओ। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं जब लौट के आते हैं बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, उनसे पूछो कैसे हो, वो कहते हैं, वो उनसे हलो हलो करते रहो, उनका दिमाग कहीं और चल रहा होता है, ये क्या गड़बड़ हो गया, ये क्या गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया। वो दूसरे टाइम जोन को जी के आ रहे हैं। उनको लगता है कि उस टाइम जोन में जब घुस रहे होते हैं उन्हें बोध होता है कि मैं किसी दूसरे टाइम जोन में आया। और यहाँ जो लगातार उस टाइम जोन को जी रहा है उसे तो पता ही नहीं चलता कि टाइम कहीं इल्यूजन है करके। टाइम जोन को जी रहे मतलब ग्रेट इल्यूजन को जी रहे हो ना। स्टैटिक है ना वो तुम्हारा, स्टैटिक नहीं होता है, दुख और सुख में बदल जाता है ना। दुख में जो है समय लंबा लगता है, सुख में आसानी से बीत जाता है। हर व्यक्ति का टाइम जोन अलग होता है। साधना में जाते हो जब अंदर की लेयर्स खुलती है ना, सबकॉन्शियस माइंड की दूसरी लेयर्स खुलती हैं, वहां पे टाइम जोन चेंज हो जाते हैं। डायमेंशंस में जाओगे ना तो टाइम जोन चेंज हो जाएंगे, अलग अलग डायमेंशन से। 3D में है ना 4D 5D 60 64 डायमेंशन है, टाइम जोन बदलते चले जाएंगे। है सब इल्यूजन, चाहे वो उच्च लोक के देवताओं का टाइम जोन हो वह भी इल्यूजन है, ग्रेट इल्यूजन है, थोड़ा ज्यादा ग्रेट इल्यूजन होगा लेकिन इल्यूजन ही है। जो उच्च लोक के देवता सम्माननीय है तो बीइंग ही ना, है तो बीइंग ही ना, मुक्त तो नहीं है ना। और मुक्त आत्मा जैसी कोई चीज होती है क्या? मुक्त के बाद आत्मा होती ही नहीं, ब्रह्म होता है। मुक्त ब्रह्म जैसा कुछ होता है क्या? नहीं होता ना। मुक्त होने के बाद ब्रह्म नहीं रहता ना, फिर अनंत असीम निर्गुण निराकार। तब तक ये सब जो है खुद को ही डिजॉल्व करना पड़ेगा। छुच्छाई काली माई नहीं होता, बोलो नहीं जी कुछ कर दो, छुच्छाई काली माई हमारा ये कल्याण हो जाए, नहीं होता। खुद साधना करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। अभी समझो ठीक है, 10 साल बाद समझो ठीक है, 100 साल बाद समझो ठीक है, अगले जन्म में समझो ठीक है, 100 जन्म बाद समझो ठीक है, लाख जन्म बाद समझो ठीक है, करोड़ जन्म बाद समझो ठीक है, समझना यही पड़ेगा। पोस्टपोन करते रह सकते हो, मन क्या है, प्रोग्राम है पोस्टपोनमेंट का। मन क्या है, पोस्टपोनमेंट का प्रोग्राम है। तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी नहीं है, तुम दूसरी टॉप प्रायोरिटी जीते रहोगे कि नहीं ये मेरा यह हो जाए इसके बाद ये। और देखो व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य दोनों चलते हैं, दुश्मन नहीं है एक दूसरे के। कोई घर छोड़ना जरूरी ही नहीं है, कोई नौकरी छोड़ना जरूरी नहीं है, कोई संबंध तोड़ना जरूरी नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं होता है। साधना करते चलो, व्यर्थ की चीजें अपने आप छूट जाती हैं और जो जरूरी चीजें हैं वो अपने आप होती हैं। प्रति संवेदन से सब होता है, सब होता है, सारी जिम्मेदारियां अच्छे से हो जाएगी। वही हम कहते हैं आनंद के एक उद्योगपति हैं। उद्योगपति जो है किसी संयोग से आ गए पिछले साल गिरनार के रिट्रीट में, किसी अपनी फैमिली मेंबर को छोड़ने के लिए आए। तो चलो भाई ठीक है तो 3 दिन रुक जाता हूँ। 3 दिन के लिए रुक गए तो बात बन गई, उन्हें मजा आ गया, वो 3 दिन के लिए आए, ज़्यादा दिन के लिए क्यों नहीं आए। उसके बाद हर रिट्रीट में आना चालू हो गया, वो इस रिट्रीट में भी आएंगे। और उनका कहना है कि मेरा काम जो है बहुत स्ट्रेस में था, 6 फैक्ट्रियाँ हैं, न जाने कितने स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी फर्में हैं, बहुत सारे और काम चल रहे हैं, मैनेज करना बड़ा मुश्किल था। बोले सैकड़ों चेक्स में तो साइन ही करने पड़ते हैं प्रतिदिन, यह करना पड़ता है, वह करना पड़ता है, क्या करूँ, छुट्टी नहीं निकाल सकता। उसके बाद सहजता से सारा काम उनका सेटल हो गया है, बिजनेस डबल हो चुका है, नई चीजें, नए स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं, नए प्लांट्स चालू हो रहे हैं, नई फैक्ट्री शुरू हो रही है, स्ट्रेस है ही नहीं। फलाने जी इधर आना है, हाँ बिल्कुल आ जाता हूँ। होते नहीं इधर बिजी हो रहा है, अरे 5-10 मिनट में सब मैनेज करता हूँ, अभी निकल पड़ता हूँ बड़ी सहजता से। तो साधना में गहरे चले गए वो। साधना में गहरे चले गए तो क्या संसार के विरोधी हो गए? नहीं। घर वाले बोलते हैं अरे पहले से बड़े प्यारे हो गए, बड़े अच्छे हो गए हैं, तो घर में रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इनके मित्र बोलो अरे बहुत बढ़िया बंदा, पहले भी अच्छा था और बहुत अच्छा हो गया, बहुत प्यारा हो गया, तो पहले भी अच्छा था बहुत प्यारा हो गया। विरोधी नहीं है, व्यवहारिक सत्य पारमार्थिक सत्य विरोधी नहीं है। संगीत होना चाहिए,
साधना से वो संगीत उसमें भी जाएगा ना। साधना में तुम संगीत में रिदम में आते हो ना, तो रिदम तुम्हारे संसार में परिलक्षित होगी कि नहीं होगी। तो कोई व्यक्ति तुम्हें ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, टेम्पररी, बाद में वो हो जाएगा। साधना में जाओगे तो कोई तुम्हें हो सकता है कि कोई व्यक्ति टेम्पररी तुम्हें दिक्कत पैदा करे, उसे डर लग रहा है कि ये कहीं गड़बड़ ना हो जाए, साधना में जाके अपनी जिम्मेदारियां भूल न जाए, ऐसा लगता है। लेकिन कुछ समय बाद वह भी स्वीकार कर लेता है। सब टेम्पररी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अंदर से उन सारे भयों को निकालना चाहिए जो भय पोस्टपोनमेंट के प्रोसेस को मजबूत करते हैं। मन ऐसी कॉज बनाता है ना, अरे ये करूँगा तो मेरे बीवी बच्चे कौन देखेगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, मैं सिग्नेचर करना भूल गया तो, बैंक वाले ने पेमेंट नहीं दिया तो, मैं भूल गया मेरा कौन से बैंक में अकाउंट है तो। जैसे साधना करने से हम भूल जाते हैं, है ना, सब भूल जाते हैं, गधे हो जाते हैं। साधना करने से गधे हो जाते हैं। टेम्पररी एक फेज आता है, चीजें भूलने लगते हो, लेकिन वापस रीमेमोराइज हो जाता है। टेम्पररी बोलते, थोड़ा एक फेज आता है, उसके बाद में जो है स्मृति बिल्कुल अलग आयाम में चली जाती है। मतलब स्मृति का वो एक्सेस करना आ जाता है। स्मृति कहीं और है और हम उसको कब कहाँ एक्सेस करना है। वो स्मृति जबरदस्ती नहीं आती, जबरदस्ती आके प्ले नहीं करती, बार बार नॉक कर रही होती है स्मृति। दिन में 1000 बार यह काम करना जरूरी है, यह काम करना जरूरी है। अरे भी काम करना है 1 हफ्ते बाद में, दिन में 10 बार अभी क्यों नॉक कर रहे हो? 1 हफ्ता बाद जब होगा तब देखा जाएगा। स्मृति भी नॉक कर रही होती। भीतर का भय, स्वादिष्ठान चक्र में एक पैटर्न है जो वहां से डेटा उठा करके और सरफेस पे ला देगा, जरूरी है। वो स्वादिष्ठान चक्र की का भय जो है वो जाएगा माइंड में, वहां स्टोरेज से निकालेगा, उस डेटा को जो है सरफेस पर हाईलाइट करेगा। यह जरूरी है, यह जरूरी है, यह जरूरी है, 1000 बार हाईलाइट करेगा। अरे काम बाद में हाईलाइट करने की क्या जरूरत है, जब होगा तब हो जाएगा ना। तो इस सारा जो डीप मैकेनिज्म है समझना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा। तुम इसके झांसे में आते कैसे हो? ये तुम्हें मूल्यवान लगता क्यों है? तुम्हें इतना भय क्यों होता है? तुम फेस करने से डरते क्यों? फेस तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना, फेस तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। और फेस करोगे तो पता चलेगा जो प्रॉब्लम इतनी कठिन दिख रही थी वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ही नहीं, बड़ी छोटी सी थी, और निदान उसके भीतर है, उसकी समस्या का समाधान उसके भीतर है। तो एक आध प्रश्न और लिया जाए कि सभा का विसर्जन किया जाए? किसी का और प्रश्न हो एक आध तो ले लें। हाँ, आपका प्रश्न है, आप थोड़ा जोर से पूछिएगा। गुरुजी, आपने बोला कि मैं के मिटने के बिना ध्यान घटित नहीं हो सकता है, तो मैं को कैसे मिटाया जाए? और मैं मिट गया है उसका कौन कौन सा संकेत है? मैं के मिटे बगैर ध्यान घटित नहीं होता है। तो मैं कैसे मिटाऊं? मैं जो है मैं को मिटाना चाहता हूं, मैं को मैं कैसे मिटाऊं? है ना? ये जो है जूते पहनते हैं ना फीते वाले, है ना, उनको पकड़ के मैं अपने आप को कैसे आकाश में उठाऊं? उठाना है तो उससे उठाना पड़ेगा ना। इसका जो है मैं कैसे मैं से मुक्त हूं, थोड़ा सा हमने मजाकी टोन में कहा, एक्चुअली वह जो है उसको हम लगाते हैं इस क्षमता को, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, इस मैं को लगा दो। इसको सबको टूल बनाया जा सकता है। हर पत्थर सीढ़ी बन सकता है, याद रखना, हर पत्थर जो है सीढ़ी बन सकता है। तो इस मैं को, इस पैटर्न को, इस ढंग को सिद्ध क्रियाओं में लगाओ। सिद्ध क्रियाएं हैं, सिद्ध क्रियाओं में उसके प्रयोग से अपने आप विजडम जागेगी, अपने आप विजडम जागेगी और रास्ते खुलते चले जाएंगे।
उन सभी क्रियाओं से डिसअपीयरिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी सेपरेशन अपने आप होते चला जाएगा। सिद्ध क्रियाएं हैं, 101 है। सिंपली इसका प्रयोग करना, IQ लेवल अपने आप ग्रो होने लगेगा। ये बातें जो बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि पूरी समझ में नहीं आ रही हैं, सुनते रहो, सिद्ध क्रियाएं चलते करते रहो। 3 महीने बाद जो है, इसको लिख लेना अभी जो कुछ है, 3 महीने बाद वापस अपना जो है अपना अनुभव लिखना, दोनों को मैच कर लेना। तुम्हें लगेगा तुम बहुत बुद्धिमान हो चुके हो, तुम्हारा IQ लेवल, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट जो है ग्रो हो चुका है, बहुत तेजी से ग्रो हो चुका है। साधना से IQ लेवल ग्रो होता है। आइंस्टाइन का 15% था ना, 100% हो जाएगा तुम्हारा। राइट विजडम, परम प्रज्ञा 100% हो जाएगा। प्रज्ञा जैसे जैसे बढ़ेगी ना, मैं डिसॉल्व होते चल जाता है। प्रज्ञाहीनता में है, प्रज्ञाहीनता में है। प्रज्ञा का जैसे जैसे विकास होगा ना, तो मैं डिसॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली मैं का विकास प्रक्रिया है, इसको अच्छे ढंग से बोले तो मैं जो है ना, मैं बीज रूप में, मैं बीज रूप में, या मैं जो है जब ठीक ढंग से पुष्पित पल्लवित होगा, उसकी फ्लावरिंग होगी, तो फ्लावरिंग प्रज्ञा है। वो लोगों को लगता है ना मैं मरूंगा मैं मरूंगा, अरे बीज मरेगा तभी तो पेड़ पौधा बनेगा ना। साधना में डर लगता है, मैं मर गया तो, मतलब देखो राइट पाथ पे होगी। साधना में डर लग रहा है मतलब शुभ घटना, तुमको शुभकामनाएं, बधाइयाँ, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तुमको साधना में भय लगा, साधना में भीतर मरने का भय लगा, तुम डर के बाहर आ गए, हम तुमसे कहेंगे बहुत अच्छा हो रहा है, साधना में फिर से जाओ, डर के बाहर नहीं आना। क्योंकि बीज जो है धरती में दब गया, अब बीज मरेगा, फूटेगा, उसमें से पल्लव निकलेंगे, फिर विकास होगा, फिर पुष्पन होगा, है ना। तो मैं का विकास जो है प्रज्ञा है। इस तरीके से बोलो तो उससे जो है लोगों को पहले लगता है मैं मर जाऊंगा, मुझे नहीं मरना। ये क्या गोरखनाथ जी बोल गए, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी तीठा। ये क्या बात बोल गए, थोड़ा सा डर लगता है। हम कहते हैं आचार्यो मृत्यु, पुराने वचन को दोहराते हैं कि आचार्य जो है, जो वास्तविक सद्गुरु है, और मृत्यु है, उसके सम्मुख जो है मैं मर जाता है, डर लगता है। तो चलो ज्यादा अच्छी बात बोलते हैं, बीज फूटता है, मैं मरता है, मैं का विकास है परम प्रज्ञा, परम प्रज्ञा मैं का विकास है। तो इन सिद्ध क्रियाओं से बीज फूटेगा और परम प्रज्ञा जागेगी। उस परम प्रज्ञा में सब कुछ अनफोल्ड हो जाएगा, हर चीज समझ में आने लगेगी। इसका एज ए टूल यूज कर लो। इस मैं को ले जाओ कि चल भाई मैं आजा, तुझे बड़ी नरम नरम धरती के अंदर हम तुम्हें रखेंगे, ऊपर से खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, है ना। उसको रख दो, धरती खोद कर ऊपर से नरम नरम मिट्टी डाल दो, खाद डाल दो, पानी डाल दो, सिद्ध क्रिया। उस सिद्ध क्रिया से अस्तित्व की कृपा बरस ही रही है, सूरज आ ही रहा है, हवाएं हैं ही, आकाश तो है ही, बीज फूट के निकल जाएगा, पल्लवित हो जाएगा, पुष्पित हो जाएगा। PDF जो है वॉलंटियर्स के पास में है, इनसे PDF ले लो, ये ट्रांसफर कर देंगे। 101 सिद्ध क्रियाओं का PDF है, जिसको भी टच करोगे, जिस लिंक को टच करोगे, नाम लिखा हुआ है, वह PDF खुल जाएगा और गाइडेड मेडिटेशन वहाँ पे उपलब्ध होगा। निःशुल्क है, आप सबको बांट सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। सिद्ध क्रिया चैनल है, वहाँ पर प्रति सप्ताह एक नई सिद्ध क्रिया आती है। द सिद्धा टॉक्स चैनल है, उसमें सारे कन्वर्सेशंस भी हैं और लगभग 90+ सिद्ध क्रिया उसमें हैं, और सिद्ध क्रिया में नहीं आ रही है। दिव्य ध्यानम में भी सिद्ध क्रियाएं हैं। वेबसाइट में भी जाके निकाल सकते हैं, siddhakutumbakam.org। तो आज की सभा को यहाँ विराम दें, इसके बाद एक सिद्ध क्रिया में बैठेंगे थोड़ी से देर से। यदि जिनकी अभी रुचि हो तो एक छोटी सी सिद्ध क्रिया यहाँ पर अभी प्रयोग करवा देंगे, तो मंगल कामना करेंगे।
भवतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।